You are somebody whom I would like to call as GFL, the guide for life. Why are we here? हम इधर है क्यों? अबे मरना ही है तो हम पैदा क्यों हुए? World, universe, you and me. We are here to just do some activity, enjoy life and go whenever we want to. Let attachment be strictly restricted to emails. Good one. Real life incident. Real life incident. देवा मला पास कर. What does विठ्ठला tell him? गाड़वा पहले अभ्यास कर. गूगल खोजे, याहू खोजे और खोजे बिंग. कहत कबीर सुनो भाई साधु, you got to search within. ये मेरे साथ तो ऐसा ही होता है. Lord Almighty will say तथास्तु to him. उसका नहीं चलना है तो नहीं चलने. How much of it is applicable in real life? कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया. किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया. इट इज नो रॉकेट साइंस के भाई 108 क्यों है. देयर बी अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स अराउंड. इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट 108 है तो बाबा फॉलो करो ना भाई. उसके टेक्निकलिटीज में क्यों जाना है. क्या बात. मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे. सर्वाइवल के लिए मतलब ही होना जरूरी है. नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल. टू बी प्रैक्टिकल. वो इस जन्म में उनका जो शेडी एरिया या कर्मा विल से तथास्तु. एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. शुक्राणु, यू अंडरस्टैंड. हाँ. वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट शो कॉल भोला भारतीय. Go ahead. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो पॉडकास्ट शो कॉल भोला भारतीय. भोला भारतीय, of course, as in when you see the entire episode, you will see the entire show, you will get to know ये हमने ये पूरे सीरीज का नाम भोला भारतीय क्यों रखा. But then I would ideally want you guys to tell us in the comment section कि हमने why of all the names, why did we choose the name भोला भारतीय. To cut a long story short, let me tell you what this show is all about. This show, particular show, Bhola Bhartiya, is all about the common man doing the uncommon things. Like, it could be you, it could be him, it could be her, or it could be anybody under the sun. A common man doing the uncommon things. ये uncommon things क्या है? As and when we keep on moving forward with the episode, you will get to know. So that brings us to the introduction of our first ever guest on the show, Mr. Manish Goyal. Hello Manish ji, please welcome, heartily welcome to the show. Thank you so much for having me to your first episode. Honored. So Manish ji, his full name is Mr. Manish Goyal. People who know him closely always want to have an association with him, like काश ये मेरे पापा होते, काश मेरे पापा ऐसे होते, काश ये मेरे बड़े भाई होते, काश ये मेरे सब कुछ होते, काश ये मेरे फिलोसोफर होते. सो मनीष जी, आई हैव नोन यू फॉर क्वाइट सम टाइम. सो वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ यू, यू हैव ऑलवेज बीन एवरीबडीज BFF, यू हैव ऑलवेज बीन एवरीबडीज गाइड, लाइफ कोच. बट ये तो हर कोई बोलता है कि मैं इसका लाइफ कोच हूँ, उसका लाइफ कोच हूँ. बट वॉट आई नो ऑफ यू, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं आपको BFF, मेंटोर, गाइड, ये सब तो, लाइफ कोच, ये सब तो लाइक यू नो यू गेट इट लाइक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलता है आपको, सोशल मीडिया में मिलता है. बट देन पीपल हु नो यू विल एक्चुअली एग्री विथ मी. यू आर समबडी whom I would like to call as GFL, like the guide for life. Correct me if I'm wrong. It does make sense, but first of all, I'll want to say thank you for the wonderful introduction. Thank you so much. अभी GFL actually clicks well, honestly. A guide for life. कोई 8-10 साल के बाद में, 15-20 साल के बाद में भी याद करके, इफ़ दे जस्ट पेइंग आउट ऑफ कंसर्न कि आप कैसे हो, इट इज़ अ गुड फीलिंग. अभी ये GFL क्यों मेरे को फिट बैठ रहा है आपका, इस 1-आध महीने पहले एक दोस्त के शादी में एक कॉमन फ्रेंड मिल गया. हम लोग 8-10-15 साल पहले मिले रहेंगे, आई रियली डोंट रिमेंबर. एंड ही सेड मैं आपको घड़े घड़े याद करता हूँ, थैंक यू सो मच. बोला थैंक यू की क्या बात है यार, मतलब वी रिमेंबर ईच अदर्स फेसेस इज गुड थिंग करके नाम भी पूछ लिया, बट ये याद क्यों करते हो, मैं आपको घड़े घड़े थैंक यू याद करता हूँ. बोला थैंक यू किस मामले में भाई. तो बोले आपने लास्ट टाइम अपन मिले थे तो बोला था कि दैट आई वाज इन IT और टेक्नोलॉजी और समथिंग.
दो पैसे बचा है तो यू हैड एडवाइज्ड मी टू बाय अ हाउस एंड कीप एंड वेन एवर परमिसेबल कि वो फिर मेन टाउन में आ जाना करके. आई सेड पॉसिबल है, आई वुड हैव डेफिनेटली एडवाइज्ड सम सच थिंग बिकॉज टू वेट फॉर द लार्ज इन्वेस्टमेंट ये थोड़ा भारी पड़ जाता है. तो बोलता मैंने वो किया, फिर भाव डबल हो गया, फिर मैंने वो निकाल दिया और बड़ा वाला घर ले लिया. थैंक्स टू यू. मैं जब भी मेरा घर का मंदिर देखता हूँ, ये वो देखता हूँ, आपको याद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ. मैं बोला भाई मेरा लाइफ तो सॉर्टेड है, डबल तो मेरा वैल्यू भी नहीं हुआ है, आपका हो गया, अच्छी बात है, गो हैव अ गुड टाइम. But did you So actually this- anticipate ki No? real estate, or it's just one of those thing that comes to you? No, it's just common sense. कि if I am in his shoes or whatever life I have seen, to arrange for that kind of money other than loans and all of that, बड़ा investment कर डालूँ तो वो burden सम हो जाते हैं. जितना है उतने से शुरुआत कर लो and then move forward from there sort of. So that was the simple advice I had given him and he's having a good life. Good for him. Great. मनीष जी, जब हम मिलते हैं, like I've graduated out of college, like MBA and all, so it's almost quite some time. So we speak about all our like किसका शादी हुआ, किसका अभी तक अफेयर चल रहा है वगैरह वगैरह. But then for people like you are mentors who are like guide, आप लोग में भी यही बातें होता है, you have some another level of intelligence, another level of conversation. No, it is to do with age for that matter. So intelligence level of conversation ठीक है. तो yes, अभी मेरे relationship में issues है. So earlier discussions were when I was younger, my dad doesn't understand what I am doing or what I want to do. Okay, but in our age it happens, my son is not listening to me यार. My daughter does something else, उनकी दुनिया अलग है करके. So the levels of discussion keep on changing for that matter. घुमा फिरा के it is relationship, it is money, wealth, health, those kinds of things. So but the fundamentals change in between. जब आप अपने दोस्तों की बात करते हैं, सो लाइक हमारे सर्कल में भी एक आध कोई होता है, आई बिलीव सभी के सर्कल्स में होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स में एक अलग, आई वोंट वांट टू टर्म दैट पर्सन, बट देन अ पर्सन हु रियली थिंक्स, हु रियली टॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक नॉर्मल बात करते हैं, सडनली दिस गाय विल स्प्रिंग अप विद अ क्वेश्चन व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड. So you have some similar experience. Yeah. One guy comes to mind. It's not a question, but discussion में why are we here? हम इधर है क्यों? अबे मरना ही है तो हम पैदा क्यों हुए? अच्छा, ये तेरा भगवान ऐसे क्यों करता है करके. Now it's a difficult situation to answer some such character because they will always have that mind frame. So the simple answer which comes to my mind is भाई ये ऊपर वाले को time pass हो जाता. There was nothing more than just pastime that he created this existence, world, universe, you and me. We are here to just do some activity, enjoy life and go whenever we want to sort of like ये ऐसे करके discussion शुरू होता है. Then तो I don't know where all it goes like Does he actually get convinced when you talk to him? I don't think so because we've done this multiple times. So if he was convinced the first time or the second He will time, not be there would convinced not again. have been the third time. But we are usually on. So that actually you actually gave a nice talk about God. तो आपके मायने में God या भगवान का क्या परिभाषा है? I mean, a person should be God fearing. A person should fear God. या फिर कोई बोलते हैं नहीं अपने कर्म पे ध्यान दें, God will take care of you. So how do you perceive the whole thing? See, all these statements and words you've said are right, sort of, and wrong also, sort of. मतलब बोलने के लिए there is a God. There are people, they don't consider God as a God. It is a power of nature, universe, your karma. All these things are actually in existence. It depends on your own belief. Okay. माना भगवान है, my today's exam will go good. Today I'll be very happy with my family. My boss will be very happy with me. I'll get a good raise and all of that. You have trust in your God Almighty. It works for you. If you don't, somebody says tathastu out there and it doesn't work for you. So it's a full cocktail. Okay, so understand life as a game kind of a thing. You play games. Correct. Most of us do play games. Everybody, huh? Everybody. Now there are multiple levels. Okay.
You go to the first level, it is simple. There is a button to be pressed, there is a brick out there, a gate opens, there is a vase, there is a flower there. It is your job to take the flower, put into the vase, and press that particular brick, and the gate will open. Go to the next level. Next level, mein, there is an oven there, there is something else there, there is an old lady at the corner. Press some button, the oven door opens, you take the burger and feed the old lady. Okay, that level is also possible. Like that there are multiple levels. Suppose you miss out on any task, you don't do, but still pressing the button, the gate opens, you go to the next level. Somewhere in the 5th, 6th, 7th level, a comment comes that you did not complete a particular task and you fall off. You fall off there, and then you have to start from level 2, 3, 4, 5, 6 again. So lot of learning, lot of completing the task, doing our duties, due diligence across everywhere, being thankful to Janta and all of that. That's how you grow in life. Ultimate level achieved after completing all the tasks. And then you attain moksha nirvana. Okay, now the game is over. You've done everything successfully. So I believe this analogy of comparing life with a game, I think, patta hai. I mean, not debatable. It's a practical. But the flip side of the whole thing is, are you trying to say, or are you hinting that one should not believe in God, one should not worship, or God will take care of you? No. देखो, practical बनो. मराठी में एक स्टोरी है. द किड गोज टू विठला एंड सेज, देवा मला पास कर. उसकी एग्जाम्स आर हैपनिंग वेरी सून. देवा मला पास कर. व्हाट डज विठला टेल हिम? गाड़वा, पहले अभ्यास कर. ठीक है, सो यू स्टडी, यू विल पास. आई एम देयर टू सपोर्ट यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट योर एग्जाम्स. ठीक है, सो वो बच्चे को ही करने का है, और वो थैंक यू भी बोलना चाहिए गॉड को, प्लीज भी बोलना चाहिए. सो होप दैट क्लियर्स. So you mean to say that do your duty and leave The rest to the Lord Almighty. Yes, absolutely makes sense. that is also kind of germinates from what Mahabharata का सार है, Lord Shri Krishna का. Yes. Very popular dialogue. Karmanyavadikar asti. To work, you have the right. Don't get attached to the fruits of your action. Let not the fruits of your action be your motive, nor be attached to inaction. कि काम भी करो, फल की आशा मत रखो, बट ऐसा भी नहीं है कि फल लियो नहीं. काम तो उसके लिए करो, बट अटैचमेंट नहीं रखो कर. मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो डोंट वरी. Let attachment be strictly restricted to emails. Good one. Manish ji, it's not just social media. It's not just media. It's not just WhatsApp, Gyan. Anybody who's not God-fearing, like, who believes in, I believe in God, you believe in God. Everybody out there believes in God. But पता है ये जब भगवान की बात करते हैं ना, दो टर्म्स उभर के आते हैं. One is bhakti, second is spirituality. Like, I know there is a thin line of difference between bhakti and spirituality. जिनको like, भागा दौड़ी भरी जिंदगी में, उनको पूछेंगे बोला हाँ भक्ति स्पिरिचुअलिटी एक ही है, चलो, like, let me just, so since you are completely into it, I mean, I'll be really grateful if at all you can just tell the dividing line of what differentiates bhakti from spirituality and spirituality from bhakti in a very simple language. I'll try to present this in my terminology. Please. Okay. As simple as possible in my understanding. Bhakti and spirituality are two separate items for sure. Okay. Thin line nahi hai, it's a vast difference. Bhakti is to believe in the Lord Almighty, go to the temple or in front of your Lord Almighty, fold your hands, bowed down, eyes closed, and pray to Him. Pray to Him, you are great, help me. Okay. That is bhakti. Spirituality is go to the temple or in front of your God Almighty, fold your hands, face upright, eyes into the eyes of your Lord Almighty, and be curious. Ask Him certain things, why things are happening to me like this, how can I make or you make my life better, what should I do. So the curiosity aspect is the spirituality thing. Okay, so bhakti and spirituality दो अलग है. भक्ति अच्छा है, okay, but आँख बंद करके अंध भक्ति is not the right thing. To give you an example, we in spirituality, in bhakti, ये माला करते हैं.
वो ओके बीड, अब अपने बीड में ये करते हैं. तुलसी माला होती है, रुद्राक्ष की होती है. देयर आर अ ह्यूज crowd of people who do bhakti and pay obeisance to the mala, which is a good thing. तो 108 जो 108 है. It's a good thing. We should respect the mic also. We should respect our mobile also, our laptop also, and that mala also. Correct. But mala एक special हो जाती है because it is associated to the god. Now suppose, don't laugh. नहीं सपोज राम करता हूँ एज अ माला. सपोज राम 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 बोलता हूँ राम, अंदर चल गया ऑटोमेटिकली मरा 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 मरा. अभी देर में बी नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन माई स्पीड ऑफ राम 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 राम. ये फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, मेरा मेंटली राम राम फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है. ये अलग 3 डायरेक्शन में हो गया है. मेंटल राम राम राम, वर्बल राम 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 एंड द काउंट राम 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 राम. ये भी होता है माला जपते जपते नींद चढ़ जाती है. मगज है ये सोचता है, मगज है ये सोचता है. थॉट्स आर ऑल द वे अराउंड. आज के न्यूज़पेपर में एक सच एंड सच कंपनी का ये रिजल्ट आया, उसका शेयर का भाव घट गया, कल क्या होएगा, राम 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 राम. नहीं ठीक है, दूसरी कंपनी तो अच्छी चल रही है, राम 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 राम. करते करते व्हेन यू एग्जॉस्टेड दिस आल्सो हैपन, ये नींद चढ़ जाती है. करेक्ट. तो टू गेट योर थॉट्स इन लाइन अगेन देयर इज दैट 109th बीट विच इज अ लिटिल आउट ऑफ द वे. 108 का जो कैलकुलेशन है वो, बट वो पूरा अगर एक ही राउंड होता आपको करने का, तो आप सुबह से शाम तक कुछ तो भी अलग लूप में है. यू विल नेवर कम डाउन टू ग्राउंड जीरो. तो ये तो सर्टन टाइम के बाद में वो 109th आएगा, तो यू नो यू आर डूइंग राम 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 राम, सो यू कम बैक. It's like a wake-up call. The wake-up call. Okay, so that is why this 108 ka mala, why focus on that sort of like, and why 108 that I just mentioned? Mathematics अच्छा है, there are those electrical, mechanical things also है, तो उसमें वो call नहीं आता है, ठीक है. But when olden days, when there was no method of measure of these calculations, हाथ में से calculate किया, there are 3 sections to a finger. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एक हाथ में 12 तक गए, दूसरे हाथ में 9 तक गए. दैट टोटल्स टू 108. सो सिंपल है. देन यू डोंट हैव टू रियली कैलकुलेट, हैव स्टोन्स, हैव बीड्स, ये वो नहीं. विदाउट एनी डिपेंडेंसी आप अपने हाथ से ही कैलकुलेट करके 108 मोटा मोटी कर ले सकते हो. इट कुड बी 100 ऑल्सो, बट 108. एंड देर आर लॉट ऑफ मैथमेटिक्स थिंग. द डायमीटर ऑफ द sun is 108 times of that of the earth, is 108 times of that of the moon. The distance of the earth and the sun is 108 times the distance of the moon and the earth. Possible है, ठीक है, but 108 can be this also. Let's keep life simple as possible ना. तो रिस्पेक्ट रखो, सब बराबर है, बट अपने काम धंधे पे भी लोगों ना, डोंट लूज ट्रैक. अभी एक स्टोरी याद आती है, अलाउ मी. समर सीजन अराउंड, ओके, देर आर दीज पदयात्रीज गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस. इट इज़ हॉट इन द आफ्टरनून. तो एक शेड के नीचे एक बड़ा सा अर्दन पॉट है. ओके, सो पीपल टेक शेड देयर, टेक अ पॉज देयर, बैठे शेल्टर देयर, 2 मिनट बैठे, पानी पिया. द पानी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. दे गेट रिजुविनेटेड. 2 मिनट बैठे एंड सम यात्री सेज कि ओ माई डियर अर्दन पॉट, ओ भाई मटके, आप ऐसे धूप में ऐसा भला काम करते हो, आप महान हो, आप बहुत महान हो, आपने मेरे को लाइफ दे डाली. तो अर्दन पॉट विल से यस यस, दैट फेलो वे में स्टिल कंटिन्यू. आपके बिना मेरा क्या हो जाता, आप ही बेस्ट हो, मैंने आप जैसा देखा नहीं है और कोई देखूंगा नहीं. द अर्दन पॉट विल गेट अ लिटिल इरिटेटेड एंड द फेलो में स्टिल कंटिन्यू. ओके, ये ऐसे बहुत लोग होते हैं कि भाई तुम्हारे बिना मेरा क्या होता, आप ही मेरी लाइफ हो. अर्दन पॉट अल्टीमेटली विल गेट इरिटेटेड एंड से बेटा पानी पी लिया ना, जा अपने रास्ते पे जा, काम पे लग. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बनने का. डोंट फॉरगेट द अर्दन पॉट, डोंट फॉरगेट द वाटर विच यू टुक. तो है बी ग्रेटफुल, अपने काम धंधे पे लगो, ग्रैटिट्यूड रखो. उधर जाके बोलो कि वो मैं पानी नहीं पिया होता तो ये मेरा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ होता. तो थैंक्स तो मिलना ही चाहिए. सो दैट बैलेंस शुड बी देयर सॉर्ट ऑफ.
हर्ड नहीं करना चाहिए भाई, मटके का तो काम था, पानी मेरे को पिलाया, नो बिग डील, डोंट डू दैट ऑल्सो, बट डोंट गेट स्टक ऑन टू प्रेजिंग द लॉर्ड, प्रेजिंग द अर्दन पॉट एंड बीइंग स्टक देयर. होप दैट मेक्स सेंस. No, no, it does make a lot of sense, and it also kind of gives a clarity of, like, you know, to the question that I had previously asked. Manish ji, मैं before even we can proceed, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो coming back to your bead माला वाला thing, ये जो आप claim कर रहे हो कि 109 is your wake up call, is this what ये आपका analysis है या फिर is this what there is a science behind it? Because every आप कुछ भी कर्म करोगे तो if at all 90 people are there to appreciate you, there will be those 10 section of people जो जिनका काम ही है, जाओ वो कितने भी अच्छे, उसमें से भी 5 स्टार होटल में भी आप डिनर कराओगे फिर भी वो लोग 1 ग्राम नमक कमी में वो लोग नुक्स निकालेंगे. सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ सच कंट्रोवर्सी, बट देन इज दिस व्हाट आपने एनालाइज किया है और या फिर साइंटिफिकली दिस इज हाउ इट इज? ये जो हम इट इज अ मिक्स ऑफ दैट 80-20 रूल. लगता है मैंने किधर सुना होगा, बुक पढ़ी होगी, बट ये लगता भी है. एंड इफ वी ब्रेक डाउन लाइफ टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ना, द आंसर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज नो रॉकेट साइंस के भाई 108 क्यों है. देयर बी अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स अराउंड, इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट 108 है तो बाबा फॉलो करो ना भाई, उसके टेक्निकलिटीज में क्यों जाना है. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? करेक्ट आई एग्री, आई अप्रिशिएट दैट. मनी जी, मैं आई नीड टू ट्रैक बैक टू माई प्रीवियस क्वेश्चन. जब मैंने कहा आपसे कि आप कितना भी अच्छा करोगे, देयर विल बी वन सेक्शन ऑफ द पीपल जो जिनका काम ही है टू पुल यू डाउन. ओके, एंड दैट काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ, जहाँ पे हम लोग मॉरल बूस्टर की बात करते हैं, दैट काइंड ऑफ डिस्करेजेस यू. लाइक यू नो यार, मैं जैसे आपके फ्रेंड पूछें हम पैदा ही क्यों हुए थे, लाइक यू नो दे मेक यू फील मिजरेबल, भाई पैदा ही क्यों हुआ. सो आई बिलीव इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट एवरीबडी बिलीव. तो जब हम अच्छाई की ओर करते हैं, हम अपने अच्छे कर्म करते हैं, इस इकोसिस्टम में देयर आर सम एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनका काम ये टू पुल यू डाउन. सो हाउ डज अ पर्सन सर्वाइव? उनका सर्वाइवल का मंत्र क्या होना चाहिए जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसमें भी जब नुक्स निकालते हैं, तब जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, देन वी स्टार्ट चैलेंजिंग आवर ओन सेल्फ, हमारे में सेल्फ डाउट आ जाता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ठहरो. लेट मी से समथिंग विच यू मे नॉट वांट टू लिसन टू. आप अच्छे आदमी हो, आपका डेफिनेशन क्या है अच्छे आदमी का? कंपेयर्ड टू द नेस्टी गाइज, कंपेयर्ड टू दैट गाय हु इज ट्रबल टू सोसाइटी और टू मी, इसके कंपैरिजन में मैं अच्छा हूँ. हुआ ये बात. करेक्ट. Why does it really matter? You are what you are. Be in that particular mind frame. Don't compare yourself with others. उसके कंपैरिजन में मैं अच्छा हूँ, ये एक अच्छा थॉट प्रोसेस तो नहीं है ना. ठीक है, सो बी वॉट यू आर जेन्युइनली. ठीक है, तो वो कंपैरिजन में एक दूसरे को काटने का बिटने का ऐसा नहीं करना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव. कीप इट लिटिल मोर इलेबोरेट. तेनाली रामा की एक स्टोरी है, एक एपिसोड हुआ था, तो राजा ने बताया तेनाली रामा को एक लाइन ड्रॉ की, एंड ही आस्क्ड हिम कि भाई यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो तेनाली, ये काम करो, ये काटे बिना, ये रब करे बिना ये लाइन को छोटी करो. अच्छा. Immediately what this Tenali Raman did, he took the chalk, he started at a point and made another long line in front of the short one. कि उसके कंपैरिजन में नहीं, ये मेरी वाली लाइन बेस्ट है. ठीक है, सो द पर्पस वाज सॉल्व्ड. सो डोंट कंपेयर, यू हैव योर टारगेट एज फार एज पॉसिबल क्लीन एंड नीट. अभी वाई गुड एंड बैड, वाई कंपेयर एंड ऑल ऑफ दैट, एक स्टोरी याद आती है. अलाउ मी. गरुड़ा Yeah. is Vahan of Vishnu. Okay. Garuda has got far vision. So he was sitting at peace. He saw somewhere far away एक आइलैंड में एक पीकॉक बैठा है. वो पीकॉक को काफ़ी टाइम से, दिनों से रादर, खाना पीना नहीं मिला है.
एंड द वाटर लेवल इज राइजिंग, पानी ऊपर ऊपर आ रहा है, इसको कुछ नहीं किया तो ये पीकॉक बेचारा मर जाएगा। इतने प्यारा सा, इतना अच्छा सुंदर दिखने वाला जीव को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ही विल डाई। तो गरुड़ा थॉट आई शुड डू समथिंग फॉर हिम। ओ ही फ्लू, ही पिक्ड अप द पीकॉक एंड टुक हिम फार अवे टू अ जंगल समवेयर। ब्यूटिफुल रिवर, आगे पीछे मस्त खाना पीना सब है, रिवर चल रही है, पीकॉक को उधर रखा। द पीकॉक विल बी हैप्पी हियर कि उसको खाना पीना मिल जाएगा एंड ही इज सेफ, ये जगह डूबेगी नहीं और ये उसके एनवायरनमेंट के लिए ही बनाया गया है, ऐसा गरुड़ा को लगा। एंड ही केम बैक सेटिस्फाइड कि मैंने बड़ा भला काम किया आज। तो वापस विष्णु जी के बाजू में आके बैठा। विष्णु जी saying कि why are you looking so happy? I did a good task today. क्या किया बेटा? बोलता है मेरे को एक पीकॉक दिखा, उसका ऐसा ऐसा सिचुएशन था, मैंने उसको लेकर के एक जंगल के बाजू में रख दिया, उधर उधर उसको खाना पीना रहना सोना सब मिल जाएगा एंड उसके लिए एनवायरनमेंट फिट है। तो विष्णु जी बोले कमाल है, मेरे को भी एक मेरा जीव दिखा। तो गरुड़ बोले अच्छा आपको क्या दिखा? बोलता मेरे को एक क्रोकोडाइल दिखा। अच्छा, तो क्रोकोडाइल ने बहुत दिनों से खाया नहीं था, न रिवर में फिश थी, ना आगे पीछे दूसरे कोई जानवर आए थे, तो क्रोकोडाइल बेचारा खाए पीने बिना मर जाने वाला था। तो गरुड़ा पूछा अच्छा तो आपने क्या किया, आपने भी कुछ भला काम कर डाला क्या जैसे मैंने किया? बोलता हाँ, मैंने देखा उसके बाजू में एक पीकॉक आके रुका एंड देखो, तो गरुड़ा सॉ कि दिस क्रोकोडाइल वाज ईटिंग दिस पीकॉक। सो the ecosystem of the Lord Almighty has got nothing to do with a good, bad or any such thing. A ugly looking creature, crocodile किसी को बाइट करके खा जा रहा है तो इट इज कॉल्ड crocodile tears, उसको तभी रोना आता है। रोने का कुछ नहीं है, वो तो उसका पेट भर रहा है। ओके, अगली लुकिंग क्रीचर, पीकॉक इज अ गुड लुकिंग क्रीचर, बड़ा भला प्राणी दिखता है, पर ये जीव उसको खा गया, ऐसा विष्णु जी ने सेट कर डाला। तो अभी निर्वाणा षटकम में देयर इज अ फ्रेज, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, देयर इज नथिंग गुड, देयर इज नथिंग बैड, एवरीथिंग इज। ठीक है, तो इसमें डोंट कंपेयर, बी योर बेस्ट पर्सन सॉर्ट ऑफ एंड लिव योर लाइफ एंड एंजॉय। ठीक है, करेक्ट। अभी इतनी स्टोरीज के बीच में यार मेरे को और एक याद आ रहा है। प्लीज। सच्ची इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ देयर इज अ स्नेक। एक गांव में एक स्नेक आया, तो गांव वाले परेशान हो गए, तो बुद्धा के पास गए। बुद्धा के पास गए, गांव वाले ने बोला कि यार ये एक स्नेक आ गया अपने गांव में और ये हमको टेंशन हो रहा है। तो बुद्धा ने बताया पॉइंट हिम टू मी। तो विलेजर्स ने बोला गो देयर बुद्धा को मिलो। तो स्नेक आया बुद्धा के पास में। बुद्धा बोला बेटा बाइट नहीं करने का किसी को। स्नेक बोला ओके, लॉर्ड ऑलमाइटी सेज बाइट नहीं करने का, नहीं करने का। 4 दिन में स्नेक अगेन वेंट टू बुद्धा, फटे हाल था। अच्छा। बुद्धा बोला व्हाट हैपेंड, क्या हुआ क्या? बोलता आपने बोला बाइट नहीं करने का, मैंने बाइट नहीं करता हूँ करके, पर विलेज में से जब भी मैं बाहर से भी जाता हूँ बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं, मैं क्या करूँ? तो बुद्धा सेड बेटा मैंने बाइट करने को ना बोला था, धमकी देने को ना नहीं बोला था। फुफकारने। अपने आप को तो संभालो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। नाउ स्नेक अगेन इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल क्रीचर, इट्स अ डेंजरस काइंड ऑफ अ थिंग, इज व्हाट अवर मेंटालिटी इज सॉर्ट ऑफ। तो अब ये बुद्धा ने ऐसा किया, तो हाउ आर यू मेजरिंग योर गुड पर्सन और बैड पर्सन और सम सच थिंग? नहीं फर्क पड़ता है, ऊपर वाले के इकोसिस्टम में इट्स ऑल फाइन। यार ये स्नेक की बात हुई तो आई एम सॉरी, मेरे को और एक याद आ रहा है। आपके पूरे पॉडकास्ट का टाइम इसी में हो जाने वाला लगता है। प्लीज। अभी अजगर विच इज पाइथन, विच इज अ वेरी लार्ज फॉर्मेट ऑफ अ स्नेक, ये एक आंटी ने उसको पेट रखा था। ओके, तो उसके केज में होवे, उसको छोड़ के रखे, वो घर में घूमे फिरे। दिस इज अ स्टोरी, एक्चुअल थिंग। अच्छा, एक्चुअल कम से कम न्यूज़पेपर में पढ़ा था, फेक होगा तो आई रियली डोंट नो। ओके। तो ये दिस पाइथन कुछ दिनों से खाता नहीं था, तो ये आंटी को बड़ा दुख लगा कि ये इसको फीड करते सब देते हैं, ये बंदा खा नहीं रहा है करके क्या करे। तो थोड़ा बीमार जैसा लगने लगा, ऐसा पतला हो गया।
तो वो सोने के लिए बंदा ये अपने आंटी के बेड में आके कडल अप करके सो जावे, जैसे जैसा बच्चा अपने माँ की गोदी में सो गया, ये ऐसा करके सो जावे। तो आंटी को बड़ा बुरा लगा कि इसको कुछ तकलीफ है, लेट मी टेक हिम टू अ वेट। तो वो एनिमल डॉक्टर के पास में लेकर गए कि भाई ये मेरा पेट है, इसको वांदे है। तो पेट ने पहला तो उसको पकड़ के केज में डाला हैं। तो ये आंटी पूछती है ये बीमार है? तो वेट बोलता है नहीं आंटी, ये बीमार नहीं है, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेजर हिज बॉडी एंड योर बॉडी। हैं, वो तो अल्टीमेटली स्नेक है, वो आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हो। वो तो देखता है कि अगर वो आपको निगल जावे, वो आपकी पूरी बॉडी को हजम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके लिए बंदा भूखा है, खा नहीं रहा है, बिकॉज उसको इतनी बड़ी बॉडी हजम करनी है, तो वो उतना फास्टिंग में है एंड ही विल हैव दिस मच सॉर्ट ऑफ लाइक तो यू टेक केयर। अभी उसमें अच्छा कौन बुरा कौन, स्नेक का तो काम है। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and don't worry about the worldly affairs and just be, as I said earlier, simple. Great. यहाँ पर ना जैसे आपने तेनालीरामा का बोला था, आई एम श्योर लॉट ऑफ दीज ऑडियंसेस में भी ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं जो बोलते ना, दोज आर कॉल्ड हैक्स, लाइक इफ एट ऑल you know anyone who is a pro max in kind of hacks and all, do let us know in the comment section. We'll be more than happy to read it out in the next episode. मनीष जी, अभी तक जो भी आपने बोला, you have given a bunch of examples, especially the last one. I would want to highlight on the अजगर thing. Okay, अजगर जैसा आप बोल रहे हो, अजगर की फितरत है खाना। ओके, सामने जो मिले, मे बी दैट इज एसेंशियली द रीज़न जो अजगर ने इतना सब वो मेजरमेंट लिया वगैरह, भूखा रहा है। सो यू मीन टू से अ पर्सन इन टुडेज वर्ल्ड सर्वाइवल के लिए सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश मतलब ही होना ज़रूरी है? No. I am not saying that at all. Be a good person, be humble, be honest, but be practical. अजगर वाला है तो वो आंटी is very humble, but then she is not practical for that matter. Like, अजगर को एज अ पेट नहीं पालना चाहिए। हाँ, probably नहीं पालना चाहिए, या फिर टाइम पे उसको छोड़ देना। हाँ, sort of like कैसा होता है कि आप जो बोल रहे हो, it doesn't seem to challenge you. जो बोल रहे हो properly, you are like bang on target. बट आज के तारीख में देर इज समथिंग कॉल्ड एज द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, देर इज समथिंग कॉल्ड एज सोशल मीडिया लाइफ, द वर्चुअल लाइफ दैट पीपल आर लिविंग इन। तो ये सब जो, सॉरी फॉर द टर्म, ये सब जो ज्ञानबाजी होता है, ये सोशल मीडिया जो वर्चुअल लाइफ जीते हैं बच्चे आजकल के, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड्स आता है, तो इस तक ही सीमित होता है, या फिर आम जिंदगी में कितना प्रैक्टिकली ये जो भी आप बोल रहे हो उसका एप्लीकेशन आम जिंदगी में कितना होता है, इन द रियलिटी, इन रियल लाइफ? See, you would have traveled by flight. Yeah. उसमें एयर होस्टेसेस बोलती है, there is this recording which goes on saying, आपातकालीन स्थिति में वेयर योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स। करेक्ट, ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ देन टेक केयर ऑफ अदर्स, उसमें कुछ गलत नहीं है। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? नो, नथिंग रॉन्ग। करेक्ट, अ पर्सन हैज टू टेक, बरोबर है, हाँ, फेयर है। सो देयर इज वन मोर एपिसोड इन द बाइबल, डस्ट इन द आई करके कुछ शॉर्ट में बोलते हैं, डस्ट इन द आई, धूल इन द आई। किसी एक बंदे के आंखों में धूल गया, देयर इज डस्ट स्टॉर्म और समथिंग लाइक दैट, एंड ही ट्राइज टू क्लियर ऑफ द डस्ट फ्रॉम द अदर पर्सन's आई। On the contrary, he creates more trouble for the other person because उसको खुद को दिखता नहीं है और वो आंखों में से निकाला, उसमें ज़्यादा डस्ट चले गया। Logically should have been, he should have cleaned his eyes first and then अगर सामने वाले का निकाले, should have been a practical solution. ठीक है, so these are things which are told to us, educated to us by the historic things out there, from which we can be more practical in life. Correct. Extremely interesting. बहुत सारे ऑडियंसेस हैं हमारे, इंक्लूडिंग मी, वी कैन काइंड ऑफ वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर
अचीव हो जाते हैं आपकी बातों से. लाइक मैं देयर वाज सम प्लस माइनस इन माय लाइफ. तो मैं किसी के कहने पे कोई एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया एंड आई सॉ 3 या 4 बड़े ओहदे के लोग, ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, लाइक कॉर्पोरेट लैडर वगैरह वगैरह वगैरह. वो आकर बता रहे थे, आई हैव सीन हिम, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, आई हैव सीन हिम डूइंग गुड थिंग्स. ओके, सोशल मीडिया पे बहुत बहुत बहुचर्चित इंसान है फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट ही हैज डन. उनका नंबर आते आते वी वर वेटिंग एंड दे वर डिस्कसिंग. आई वाज नॉट ओवर हियरिंग देम बट देन ही वाज क्राइंग. तो वो गुरुजी जो है उनके असिस्टेंट आए, बोले सर फिक्र मत करो, गुरुजी के पास सॉल्यूशन होगा. दैट काइंड ऑफ, तभी एक दिमाग में एक सवाल आया था, दिस मैन इज गुड, आई कैन वाउच फॉर दिस. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नो अबाउट दिस मैन विल ऑल्सो, लाइक पेपर में भी आया था सेइंग दैट कंपनी में कोविड के टाइम पे इन्होंने किसी को जॉब से निकाला नहीं था, दिवाली में डबल पगार दिया था. ही इज दैट गुड. शो ऑफ में भरोसा नहीं रखते. फॉर अ पर्सन इज सो गुड, फिर भी ही हैज टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर टू अंडरस्टैंड कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. ये तो फिर ही इज जस्ट वन ऑफ. सो माई क्वेश्चन, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इज व्हाई डज bad things happen to good people? Do you have a logical explanation to that? See, the thing is, everyone has to learn throughout the levels of the game that we mentioned earlier. You have to pay gratitude and say thanks to the ecosystem and to the others around you. Learn the lesson and move forward. Ultimately, it is your karma which has built up. Correct. In your this lifetime, in your previous lifetimes of your पितृs or whatever. ये एक लंबा स्टोरी है. The forefathers. हाँ, तो the thing is, whatever things you have done in your past, now or previously, have to be neutralized. उसको कट करना ज़रूरी है. When the balance sheet of your atma is tallied, only then it is a balanced of thing. Okay, so till that time you have to go through this rigmarole of a good, bad. It is usually a bad thing. That is why we have to refer to astrology and take external help and all of that. But once it is neutralized, आपके कर्म भले होने से अगर आपका ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, तभी जा करके आपकी लाइफ में शांति हो सकती है. So you mean to say, वो जो भी अच्छे कर रहे हैं, जो अच्छा ही हो रहा है, is the resultant of his good karma. And for whatever previous जन्म या whatever the bad karmas he has done is what वो इस जन्म में उनका जो shady area या so challenging areas. understand it this way. कर्मा विल से तथास्तु. अच्छा काम किया है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छे फल मिलेंगे. गंदा कुछ हो गया है, गलत सलत कुछ हो गया है तो गलत फल मिलेगा. ठीक है, तो अच्छे का अच्छा भी मिलेगा, गलत का गलत भी मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि गलत के सामने अच्छा कर दिया तो बैलेंस ऑफ हो गया. तो इसको कट करने के लिए यू हैव टू फेस द सेम इश्यू विच यू हैड डन टू दीज पीपल सॉर्ट. ओके, बट स्टिल देखो भाई, तकलीफ तो रहने वाली है. ओके, ये ज़ीरो होने में बहुत टाइम बाकी है. सो अच्छे कर्म किए तो मर्सिडीज़ मिल गई, बुरे कर्म किए तो रोना तो पड़ेगा ही सही. तो अच्छे कर्म भी ऐसे करो कि कम से कम बस स्टॉप में बैठ के रोना तो नहीं पड़े. इट इज़ बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज़ देन इन द बस स्टॉप. Correct. फेयर. Valid. Convincing. Like I'm totally convinced. अब तक जब तक आपने कर्मा की बात नहीं किया, तब तक everything was like on to the level of understanding. Then you spoke about suddenly something called as a neutralization of karma. ये if at all अगर आप सिंपल भाषा में बता सकते हो, how to न्यूट्रलाइज कर्मा. कर्मा को कैसे हम, जैसे आम भाषा में बोलते, फिट्टूस कैसे कराएंगे. When a baby is born, एक बच्चा पैदा हुआ तो पहले दिन सभी बोलेंगे अरे इसकी आंखें मम्मी जैसी है, करेक्ट, नाक नानी जैसा है, कान दादा जैसा है, आवाज़ पता नहीं पप्पा जैसा है. नेक्स्ट डे फिर फीचर्स थोड़े चेंज आएंगे, बट देन एवरी अंकल आंटी विल हैव समथिंग टू से दैट द फीचर्स ऑफ द किड
resembles nana nani also and dada dadi also. करेक्ट. एंड ये एक अंकल था मेरे ध्यान में, ये पता नहीं उसकी शक्ल एकदम उससे मिलती है. ओके, ये ऐसा होता है जेन्युइनली. Correct. सो एवरी ह्यूमन हु इज हियर इन द लाइफ टाइम इज एक्चुअली a combination, a cocktail of the DNAs of multiple lives which have gone past. Okay. The kid has got his mummy papa, the papa has got his mummy papa, the mother has gone her mummy papa, and they themselves each have got their two people who made this particular DNA. So there are people who talk of 7 generations or 27 generations. Okay, all these things impact the lives of all these people which have gone through this existence. Uska DNA, small piece of it is there in each one of us, in that baby that we are talking about. ठीक है, तो somebody earlier has done some very good deeds, तो उसका फल probably ये बच्चे को अच्छी फैमिली मिल गई probably. किसी somebody else in that connection has been a miserable guy, उसने पब्लिक को बहुत हैरान परेशान किया है, उसके कर्म पूरे उधर कट नहीं गए थे, वो ये बच्चे को भी इम्पैक्ट कर सकता है. तो इट वन थिंग के द पर्सन हु इज देयर, उसके कर्म प्लस उसके पितरों के कर्म फॉर सो मेनी जनरेशन इज टॉकिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स activities are part and parcel of this life here. So it is not very simple to clear these things off, but yes, there are ways and means. ये तो अपन ने पितरों की बात की, डीएनए इम्पैक्ट हो जाता है करके. और एक आइटम है काल सर्प दोष. इफ somebody knows a little bit of astrology, वो राहु और केतु, 2 planets के बीच में, if all other planets are hanging around there, it is understood as a Kal Sarpa Yoga dosh kind of a thing. So, and there are activities need to be done in and around it to neutralize that. Correct. So, abhi now you have to take external advice for that, external help for that. There are a lot of activities which can happen. I incidentally follow Karoli Shankar Mahadev, Guruji of mine. He is big time in Tantra. So there are Vedic methodology which is followed to clear off the heart, mind, body and souls in terms of karma, in terms of Pitru dosh, in terms of Kal Sarpa dosh, in terms of Vastu dosh. So there are a lot of things which may impact us negatively. So there are ways and means in Tantra which my Guruji teaches, practices and clears off for his shishya, and anyone can really follow that. Correct. There is one more thing which comes to mind ke as planets, सबके एस्ट्रोलॉजी में no planet is wrong for that matter. Individually सब planets अच्छे हैं, परंतु कोई अच्छा planet गलत जगह पे है तो आपको गलत impact दे सकता है. तो उसके लिए it is better if you are getting into a very important task or a very important meeting or फैक्ट्री लगानी है, तो might as well take a वास्तु consultant's help कि ये टाइम अच्छा है क्या मेरे लिए ये करने के लिए. वो एक्सटर्नल हेल्प ले लो and try to take the right good path instead of getting into a blind decision and getting yourself jacked up. You spoke about वास्तु कंसल्टेंट. अगर कोई हमारे ऑडियंस में से कोई वास्तु में रुचि रखता है, so I would actually ask you also and ask the वास्तु people also, अगर 2 दुकान हैं जो एक ही डायरेक्शन में फेस है, आई कैन गिव एन एग्जांपल इन बांद्रा जहाँ पे बगल बगल में बेलपुरी का शॉप है, एक में गर्दी रुके नहीं, पीपल आर वेटिंग, और दूसरे में कोई जावे ही नहीं, एंड जबकि क्वालिटी आई हैव टेस्टेड इन बोथ द प्लेसेस, इट्स फैबुलस. सो अगेन it's facing the same direction. It's like, the service is top class. So there are multiple things which impact, वास्तु wise both are sorted, but एक का बहुत अच्छा चल गया है, उसके probably अच्छे कर्म हो गए. अच्छा, that's where the कर्म. हाँ, और जिसका अच्छा नहीं चला, maybe he's probably not a good human being. Even if he's a good human being, he would have carried some karmic burden on him, so he's bhuktifying that.
There are lot of factors. You know, it's not a straightforward mathematics formula. There are a lot of factors involved. ये वास्तु कर्म वगैरह. सो आई स्पोक अबाउट द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. उसमें से एक फॉरवर्ड आया था. आई वुड इट्स अ वेरी फनी थिंग. बोले कि बाकी कितना भी अरबों करबों का आप कंपनी चालू करो, दुकान चालू करो, वास्तु के हिसाब से ही कंपनियां चलती है. कि वाइन शॉप, बियर बार वगैरह का वास्तु कोई देखता नहीं उन लोग को वास्तु नहीं नड़ता. लेकिन चल They work पड़ती है. anywhere. कोई भी डायरेक्शन में बेसमेंट में हो जाओ कि चल टेरेस पड़ती में है. हो, कोई भी एंट्री होवे, वाइन शॉप्स वर्क. So maybe it's अच्छे कर्म of all the wine shop owners. Exceptions to the rule. मनीष जी देखो, अब जब हम बात कर रहे हैं कर्म की, फल की, वी ऑल्सो स्पोक अबाउट वास्तु. तो ये सबके बीच में ना द एंटायर सीरीज विल रिमेन इनकम्प्लीट अगर हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री के बारे में बात नहीं करें. ठीक है. देर आर पीपल हु हैव मेड अ करियर आउट ऑफ इट. लाइक यू नो, एस्ट्रोलॉजी कोई कोई होते हैं जो विरासत में मिलता है. ओके. लाइक मेरे परदादा एस्ट्रोलॉजर थे, वो उन्होंने विरासत में मेरे दादा को दिया, दादाजी ने से मेरे पापा ने सीखे, पापा से मैंने सीखा. सो देन आई बिकम अ लेगेसी वाला एस्ट्रोलॉजी. इट कम्स विरासत में. देर आर पीपल हु लर्न एस्ट्रोलॉजी. ओके. साइंटिस्ट है या इंजीनियर है या जो भी है. देर आर पीपल हु लर्न एस्ट्रोलॉजी. पूरा वो अपना खुद का चालू करते हैं बिकॉज इट हैज़ बिकम अ ल्यूक्रेटिव, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ल्यूक्रेटिव मनी मेकिंग बिजनेस. ओके. बिजनेस नहीं बोलूँगा, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी. ओके. देर आर लॉट ऑफ दीज वेबसाइट्स जो डेडिकेटेड टू एस्ट्रोलॉजी. आप अपना प्रॉब्लम बता दें, वो आपको वर्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर असाइन करेगा जिसकी मेमोरी में ये फीड किया जाएगा, भाई ये ओके. तो आपको ये वाला सॉल्यूशन होगा. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन वन गैमेट, लेट मी आस्क यू माई इमीडिएट क्वेश्चन. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर उस एरियाज में आदमी, इंसान ने कितना उस पर भरोसा करना चाहिए, ए, और टू वॉट एक्सटेंट अ पर्सन शुड सरेंडर, जो समर्पण जिसे कहते हैं. लाइक यू नो, एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि भाई सवेरे को 4:30 बजे उठो और ये करो. अगर मैंने पहले दिन रात को मेरा बॉस को कोई प्रेजेंटेशन 3:30-4 बजे तक भी, तो आधा घंटा की नींद में मैं एस्ट्रोलॉजी बोलता है करके मैं 4:30 उठूंगा, आई विल मेस अप माय अदर डे. So, no, these are sciences. Astrology, numerology, the color therapies, color vastu, therapies, हाँ. all these things which you've mentioned now are sciences. I completely believe. विज्ञान. पीछे solid mathematics है, solid information knowledge base है. आप कितना फॉलो करते हो और फॉलो करना चाहिए इज द लार्जर क्वेश्चन. सी, संडे का न्यूज़पेपर लो, वीकली एस्ट्रोलॉजी एंड डेली एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, सेम पेज में वीकली भी है, डेली भी है. डेली तो रोज का आता है. लेट्स स्टार्ट विद अ संडे थिंग. Okay. Your this week will be very nice. Your family will be supportive. Your career is going to be looking very nice. Health wise, you may have to take a little care. ऐसे 4-5 स्टेटमेंट हो गए. संडे का वीकली वी आर टॉकिंग ऑफ. Your lucky color for the week is suppose red, and your lucky number is 1 suppose. मतलब ये आने वाले हफ्ते में ये सब संभावना है. ये हर न्यूज़पेपर में होता है. करेक्ट. ये वीकली है. बट योर डेली थिंग, आज आपका संडे, यू हेल्थ वाइज इज ओके, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स. करेक्ट. ठीक है, ऑफिस बंद है, बट डोंट अननेसेसरली टेक पंगा विथ योर सिबलिंग्स. पॉसिबल है. एंड योर लकी कलर उसमें लिखा है इज वाइट, एंड द लकी नंबर इज सपोज 7. अभी वीकली जो है और डेली जो है उसमें फर्क है. बहुत जमीन आसमान का. आई हैव होता ही है. this. ये Yes, होता yes, ही yes. है. Correct. यू ट्राई टू रेफर अ फ्यू न्यूज़पेपर्स.
Okay, few newspapers, you talk of a Aries, सबका देख लो. तो some newspaper is talking ABC, the other newspaper will talk about CDEF, थोड़ा common है, काफ़ी अलग है. ऐसा हर न्यूज़पेपर में प्रिडिक्शंस डिफरेंट है. अब किसको फॉलो करोगे? करेक्ट. ये सब में से चांसेस है कि कोई एक राइट हो. मतलब ये भी हुआ कि दूसरे 5 गलत है. ये भी चांसेस है कि सब गलत हो. करेक्ट. चांसेस है कि सभी सही हो, आपका उसमें फिटिंग नहीं बैठा है. मे बी वॉट एवर. ओके, सो नाउ दीज आर वेरी डीप साइंसेस. आप एकदम टच एंड गो नहीं कर सकते हो. If you know a little bit of astrology, there are 12 houses. Houses. There are 9 planets. Now, these 9 planets in relation to the Earth are moving. Okay. Somebody is moving fast, somebody is moving slow, somebody is also going retrograde. वो reverse में भी calculation होता है. One planet in a particular house is going to give good results. But the same in relation to another planet in the same house will give you negative results. A good planet in a wrong negative house will give you negative impact. So ऐसे there are a lot of moving parts. Okay, it's a very deep science. I don't say follow it blindly, don't follow it at all. नहीं. There are ways and means of Balance. touching it at the right time sort of. न्यूज़पेपर्स में देखे तो सभी के अलग होते हैं. न्यूमरोलॉजी वाइज is again a different calculation altogether. Sunrise happens at some such thing. सबको टाइम है कि आपका ये टाइम नंबर वाइज इज गोइंग टू बी गुड और बैड. नाउ इमेजिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज भोपाल का टाइम, बट द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट. अरुणाचल प्रदेश में से लेके गुजरात के एंड तक आने को द सन इज गोइंग टू टेक 2 hours. Okay, so the median, mean, average, whatever we call it, Bhopal time is an Indian standard time. तो कैलकुलेशन वाइज जो कुंडली किया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया, एंड द फेलो इज बॉर्न इन सपोज अरुणाचल प्रदेश और दिस एंड ऑफ गुजरात, 1 घंटे का फर्क पड़ गया. करेक्ट. So something at all, there will be measurements, there will be techniques to counter this, no doubts about it. And if this is a science that I completely believe is a science, it can be programmatically given analysis and all that. ये सब possible है, but आप कितना उसको follow कर सकते हो. Okay, take your kundli, you go to one individual astrologer, he will or rather she will give you her analysis. Somebody else who is in a different mind frame that point of time will give you different analysis. Either or is wrong, either or is right, both are right, both are wrong. पता नहीं पॉसिबल है. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ फेथ कि आपको भरोसा है ये होगा तो होगा, आपको भरोसा नहीं है तो कुछ भी हो जावे वो नहीं होगा. सॉर्ट ऑफ लाइक एस्ट्रोलॉजी की बात अगर करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, मून साइन सन साइंस है. अगर मैं एरीज हूँ, मैं एरीज का पढ़ता हूँ तो एरीज एज पर सन साइन पढ़ूँ कि वो जो लिखेला है एरीज एज पर मून साइन है, पता नहीं. ओके, बट अभी जो फैक्ट्री के मार्फत सोशल मीडिया है, वो एरीज आ गया, देख लिया, अच्छा लिखा है, एक्सेप्टेड, मेरा दिन अच्छा गया है. बट आई मे बी अ कैप्रिकॉर्न इन द मून साइन और अ सन साइन और वॉट एवर, लाइक सो यू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स लाइक दैट. सो हाउ मच यू डिपेंड ऑन इट, हाउ मच यू रिफर इट for your life, it completely depends on you. Major decisions in your life, yes, take help of a proper astrologer, of a proper vastu consultant, of a proper numerologist, whatever. Have complete faith and follow. If it is a positive vibe you are getting, it will be fruitful for you. If you have a certain doubt कि मेरे को गड़बड़ लगता है, तो कितना भी वो सामने वाला आपको हेल्प कर रहा है, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा करके, तो आप इसमें क्या कर सकते हो. अभी ऐसा है, 7:30 आती है. Everybody is shit scared of it. Abhi Shani Maharaj is not a bad guy. Okay, he is a taskmaster. Yeah. आपको इतना हैमर किया that you come out strong, no? Yeah. So, Strong and how? तो एक ऐसा एपिसोड हो गया है कि शंकर जी पे 7:30 आने वाली थी. Oh. आ भी सकती है, क्यों नहीं आ सकती, सभी पे आती है. तो शंकर जी को पता था कि ये शनि महाराज मेरे को देखने वाले हैं. तो ही वेंट अक्रॉस
टू जंगल्स, एक गुफा देखी मस्त में, एंड ही वेंट इन एंड स्टार्टेड मेडिटेटिंग. ही इज़ अ मेडिटेटर. ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग कि शनि महाराज मेरा इधर तो कुछ नहीं कर सकते, ही विल नॉट इवन बी एबल टू फाइंड आउट वेयर आई एम. तो 7.5 साल कंप्लीट हो गए एंड शंकर महाराज कम्स आउटसाइड, महादेव कम्स आउट एंड शनि महाराज मीट्स हिम. मेरा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा. बोलता मैं तो मेडिटेट ही करता हूँ, मैंने मेरी लाइफ सेट कर ली, मैं मेडिटेट करके आया कर, मेरा कुछ नहीं हुआ, यू कांट डू एनीथिंग टू मी. तो शनि महाराज सेड आप कैलाश के ऊपर जाकर के बैठते हो, गुफा के अंदर घुस गए, ठीक है. आप खुली हवा में बैठने वाले, वाइट में बैठने वाले अंधेरे में अंडरग्राउंड घुस गए, तो मेरी तो आप पे नज़र लगी गई थी. पूरे 7.5 साल आपका काम करके आया. यू कम आउट एज अ सॉलिड पर्सन, एकदम महादेव हो, एकदम कड़क होकर के बाहर आए, पर मेरी तो नज़र लग गई आप पे. तो इम्पैक्ट होता है, करेक्ट. बट उसमें कौन कितना उसमें से लर्न करके आगे चलावे के डिपेंड कैसे होवे. रामचंद्र जी के वक्त एस्ट्रोलॉजी थी, वैदिक साइंसेस थे, ही हिमसेल्फ वॉज अवेयर ऑफ द प्लानिटरी मोशंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो रामचंद्र जी को ये नहीं पता था क्या कि रावण को सच एंड सच डे को ढूंढूंगा तो मेरे को हानि होगी, मेरे भाई को हानि होगी, खतरे में पड़ेंगे. So still it so happened that they had to face Ravan, or rather Indrajit, to Lakshman had to face Indrajit on that particular day जब भी उसको जान हानि का खतरा था. So he knew that, but there was no other option, choice for him but not to do that. ऐसा नहीं कि 4 दिन मैं लड़ लेता हूँ, नहीं, उसी का धर्म पड़ता था, फर्ज पड़ता था कि लक्ष्मण को ये खतरा होना था, तो ये हो गया. They had to call Ved, रावण का खुद का मिनिस्ट्री का मेडिकल पर्सन को इम्पोर्ट करवाना पड़ा. उसने बोला ये संजीवनी सच एंड सच टाइम को देनी पड़ेगी. देयर वाज मेडिकल साइंसेस दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो राम बीइंग गॉड हिमसेल्फ, ही डिड नॉट डू तंत्र मंत्र एंड डिड हरिओम एंड लक्ष्मण गॉट अप. नो, लक्ष्मण बेचारे फंसे भी सही, उसके लिए हनुमान जी ने मेहनत की, कर्म करना पड़ा, संजीवनी लेकर के आए, इसको मेडिसिन दी, एंड इट वाज मेडिकल साइंसेस व्हिच गॉट रावण, आई मीन लक्ष्मण जी अप अगेन. ऑफ कोर्स it may not be so simple or difficult also, but these are the episodes which had happened. So it is on to us on believing astrology thing, following it in major situations, and try to overcome issues if at all any, but not getting hooked on to that one thing कि ये मेरे ग्रह में लिखेला है कि मैं शनि महाराज की नज़र मेरे पे होने वाली है तो मेरी पूरी लाइफ सैड जाएगी. ऐसे नहीं होता है. ओके, आई होप दैट आंसर्स योर सॉर्ट ऑफ क्लियर. आई थिंक अगेन उसी बात पे आएंगे कि जो आप पहले बोले थे कि बच्चा पूरा साल मेहनत नहीं करता है, आखिर में बोले देवा मला पास कर, ऐसे नहीं चलता है, आदि अभ्यास कर. ऐसे नहीं चलता है. अपना काम तो कर्म तो करना ही पड़े. इंसान को जिस दिन सत्य का ज्ञान होता है, उसको लगता है यार आधा जीवन तो मैंने चल दिया है, या फिर 1/4 जीवन, जो भी है. सत्य का ज्ञान होने के लिए कोई एज या उसकी सीमा नहीं होती है. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड, इज देयर विदाउट जिसने कोई दुष्कर्म नहीं किया. बाई मिस्टेक जाने अनजाने में हो ही जाता है. बट देन द डे यू रियलाइज कि भाई अब बस करेंगे, अब मुझे पाथ ऑफ राइटियसनेस पे चलना है, मुझे अब सत्यवादी नहीं, सत्य की राह पे चलना है. तो वो आदमी ने अपना पहला कदम कब रखना चाहिए, और सत्य की राह पे चलने के लिए आपका बहुमूल्य एडवाइस. देखो, पहले तो ये एक्नॉलेज करो कि जो मैं हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, इज कम्प्लीटली माई डूइंग. करेक्ट. किधर से कुछ जादू नहीं हुआ है, दूसरे किसी ने कुछ किया उसके लिए मेरे को इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है. जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इज कम्प्लीटली माई डूइंग. तो आपके मैक्सिमम इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाएंगे. करता भी मैं ही हूँ, डरता भी मैं ही हूँ. व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थिंग्स, ओके, यू थिंक ऑफ समथिंग, यू आस्क फॉर इट, यू गेट इट. सिंपल है.
ठीक है, इतना एक अगर फंडामेंटल याद रखा, सपोज बारिश का मौसम है, एक बंदा जागा, अरे यार सैड क्लाउड्स दिख रहे यार, ऑफिस जाना पड़ेगा, मूड नहीं है, कमर दुखती है, ऐसे कुछ करके बैठा, उसका दिन बुरा जाने वाला है, वो उसको आखा दिन घंटाला आने वाला है। करेक्ट करेक्ट। दूसरा बंदा, उसको भी सेम क्लाउड्स दिखते हैं, वो जाग के देखता है, अरे क्लाउड्स है, आज ऑफिस जल्दी जाता हूँ, भजिए पकौड़े लेके जाता हूँ, गर्मा गर्म चाय पियेंगे, मजे करेंगे, करेक्ट। उसका दिन टनाटन जाएगा। सिंपल है, इट इज जस्ट द मेथड ऑफ देयर ओन थिंकिंग कि ये ऐसा है तो मेरे को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे चले तो उसके लाइफ में भला ही भला होगा करके। करेक्ट, आई ऑल्सो अग्री। सर्टन डेज जहाँ पे हम लोग को लगता है कि भाई आज का दिन अच्छा होगा तो अच्छा हो जाता है, या फिर आप दिन का शुरुआत में ही बोलो यार क्या थका हुआ दिन है, तो दिन कितना भी अच्छा हुआ लॉर्ड ऑलमाइटी सेज तथास्तु। तथास्तु, हाँ, बट ऑब्वियस। तो ये इट्स अ वे यू लुक एट इट, जो परसेप्शन बोलते हैं ना, देखने का नजरिया। इसमें ना विथ योर परमिशन, मेरे ये व्हाट्सएप पे नहीं आया था, somebody very senior like you had told me this and which kind of also changed my perception जिंदगी के प्रति। एक कोई शू का कंपनी है, इंडिया में वो लोग बहुत टॉप मोस्ट चल रहे हैं। अब वो सोच रहे थे कि भाई हम फॉरेन में अपना ब्रांच ओपन करें, तो उसके टॉप मोस्ट 2 सेल्समैन उसको रेकी बोलते हैं, मतलब उसका इंस्पेक्शन करने के लिए कि ये सिंगापुर मार्केट में या कोई भी XYZ फॉरेन मार्केट में अपना ब्रांड चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। ये 2 इंडिया के टॉप मोस्ट सेल्समैन, उनको उधर भेजा गया था और बोले कि वहाँ का जो रिजल्ट है वो हमारे पास लेके आना। तो वहाँ पर जाके दोनों ने एक ही वक्त 2 सेल्समैन गए थे, वहाँ पर देखा रहे यहाँ पे सब लोग तो बगैर चप्पल के घूम रहे। ओके, सेल्समैन नंबर 1 कम्स बैक एंड सेज, सर क्या थकेला कंट्री है, सिंगापुर की नाम नहीं ले रहा मैं, इन जनरल, आई मीन आई एम सॉरी, क्या थकेला कंट्री है, यहाँ पे कोई फुटवेयर में भरोसा ही नहीं रखता, सब लोग नंगे पैर चलते हैं, तो जहाँ पर सब लोग नंगे पैर चलते हैं उधर हमारा क्या दाल गलने वाला है। एट द सेम टाइम द अदर सेल्समैन कम्स इन एंड सेज, वाओ सर क्या सिलेक्शन है कंट्री का, वहाँ पे हर कोई नंगा पैर चलता है, हमारा सोचो पूरा 100% सेल्स होना ही होना, फुल मार्केट अपनी है। करेक्ट है, हाउ यू टेक इट अप, इट्स एग्जैक्टली द वे यू लुक एट इट। ट्रू। इंटरनेशनल कंट्री से एक याद आया, आज सुबह आप आए, करेक्ट, आपको कोई लाल गाड़ी दिखी? मैं खुद गाड़ी में है, बट बहुत ऐसा वेगली ध्यान नहीं है, हाँ, ध्यान नहीं है। अभी जाते वक्त आपको प्रॉब्ली लाल गाड़ी दिखेगी, हाँ दिखेगी वो, हाँ या करेक्ट। सो एक स्टडी थी इंटरनेशनल, इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन रेड कार थियरी। ठीक है, यू टेल समवन के आज शाम को लाल गाड़ी देखना, उसको हर नुक एंड कॉर्नर पे लाल गाड़ी दिख जाएगी, रोज ही होती है, रोज ही दिखती है 8, 10, 12, 15, और वो जब भी लाल गाड़ी उसके दिमाग में है तभी उसको ब्लू, वाइट, ब्लैक, ग्रे, क्रीम कुछ नहीं, गाड़ियां नहीं ध्यान में आएगी, उसको बराबर से कॉर्नर कॉर्नर में आते जाते रेड कार ही दिखेगी करके। सिलेक्टिव अटेंशन करके देयर इज दिस पर्टिकुलर थियरी। ओके, that also means that if you are listening to negativities or listening to positive things, you will behave and your existence, your perception, your experience will change accordingly. ठीक है, एक स्टोरी याद आ रही है, if you permit me. प्लीज सर। एक गांव था, there is a village of frogs, मेंढक, मेंढक्स, इनका एक गांव था। इन लोग ने एक रेस ऑर्गेनाइज की थी, एक लाइन मारी थी, विलेजर्स वर, फ्रॉग्स वर वेटिंग, एंड स्टार्ट लाइन में 8-10 फ्रॉग्स खड़े थे, और एक माउंटेन था हिल टाइप, उस बीच में एक रेड फ्लैग था, ठीक है, लाल झंडा था। तो एक अलग सा फ्रॉग आया जो ये विलेज का नहीं था, बाहर से था, वो एक आया, उसने देखा ये सब लोग बैठे और ये लोग खड़े हैं, तो ये भी लाइन में खड़े रह गया, उसको मालूम नहीं क्या चल रहा है, आगे पीछे देख रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो स्पोर्ट्स वाले ने सीटी मारी और झंडा ऐसा किया
ये जो फ्रॉग लाइन में थे वो लोग सब लोग चलना शुरू हो गए, तो ये भी चलना शुरू हो गया, सब लोग चल रहे, मेरे को भी चलना पड़ेगा करके, तो ही स्टार्टेड, द अदर्स आर ऑल्सो स्टार्टेड, दे रीच द बॉटम ऑफ द माउंटेन एंड एवरीवन स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, दिस गाय ऑल्सो स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, सभी लोग चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। इधर से किसी की मम्मी ने आवाज़ दिया, बेटा उधर संभालना, वो रॉक है ना बड़ा शार्प है, लग जाएगा। वो वाला फ्रॉग ने देखा है, टक करके वो गिर गया। दूसरे चल रहे। दूसरा कोई बोला, अरे इससे ऊपर तो कोई नहीं गया बेटा, जल्दी आ जा, शाम को अपने को पार्टी में जाने का है। 2 जन सुन के नीचे आ गए। वो 2 जन को देख के दूसरे 2 देखा, अरे गिर गया, दूसरे 2 भी गिर गए। ये फ्रॉग को, अपने हीरो को कुछ लेना देना नहीं है, वो चले जा रहा है। ये विलेजर सब खुश, इधर के जो चीफ गेस्ट थे खुश, अरे यार ये कमाल का है बंदा, ये जा रहा है। वो रेड फ्लैग क्रॉस करके और चले जा रहा है। लोग सीटी मार रहे हैं, भाई हो गया, तू जीत गया, आजा। इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, सुना ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या, ऊपर चढ़े जा रहा है। वो माउंटेन के उस पार चले गया। ये लोग ने वेट किया, दिस गाय इज नॉट कमिंग बैक, जाने दो, अभी गया, अभी क्या करे। बट वो कमाल का बंदा था, सॉलिड था। भूल गए, थोड़े साल निकल गए, फिर ये वापस वो इधर से आते दिखा, यही फ्रॉग, सेम फ्रॉग। तो सब लोग ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, ये अपना हीरो है, इतना लंबा तक रेस किसी ने नहीं किया था, इसको अपने को अवार्ड देना चाहिए, हर बार ना करके फेलिसिटेट करना चाहिए। तो उसको बुलाया, स्टेज पे रख दिया करके, बोल भाई तूने ऐसे सोचा कैसे कि तू कर सकता है करके। वो फ्रॉग बोलता है, वो बहरा था, उसको सुना ही नहीं देता था हैं। तो जो पब्लिक बोल रहे थे उसको कुछ लेना देना नहीं, उधर का स्टोन शार्प है, लग जाएगा, उसको तो मालूम ही नहीं। वो सभी चल रहे, तो ये बोला मुझे भी चलना है करके, सब ये डायरेक्शन में जा रहे, मुझे भी ये डायरेक्शन में। वो गिर गया तो मैं क्या करूं, मेरा काम है चलने का। तो वो चलते गया, तो उसको एक नई दुनिया आगे मिल गई, वो दुनिया घूम रहा था। ठीक है, तो नेगेटिविटी उसके दिमाग में ही नहीं जा रही थी क्योंकि उसके कान बंद थे। करेक्ट। इसमें से और एक अभी इधर आर्टिकल पढ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मैथमेटिक्स का एक लेक्चर चल रहा था। उसमें एक स्टूडेंट, डिसेंट स्टूडेंट, पढ़ाकू, अभी कोलंबिया में मतलब कोई सादा तो पहुंचेगा नहीं, और मैथमेटिक्स का हेवी ड्यूटी लेक्चर चल रहा था, रियल लाइफ इंसिडेंट। एंड दिस गाय गॉट ड्राउजी एंड ही स्लेप्ट। क्लास में बंदा सो गया, तो गलत बात है, सो गया। अभी थोड़े टाइम में जागा, देखा वो सब दूसरे स्टूडेंट लोग देवर गेटिंग अप एंड थोड़ा हसल मच रहा था, तो इसने देखा क्लास तो ख़त्म हो गई। उसने तो पूरा क्लास मिस कर डाला, ये अभी प्रॉब्लम है। तो देखा प्रोफेसर ने लंबा चौड़ा 2 प्रॉब्लम्स लिखे थे, तो लिखे तो पता नहीं होमवर्क दे दिया करके। तो ये आगे गया, उसने वो 2 प्रॉब्लम लिख लिया और गया। बोलता है मैं क्लास में सो तो गया था, अभी ये सॉल्व नहीं करूँगा तो लोचा है। तो कोशिश की, बड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थे, तो लाइब्रेरी में गया, बुक्स रेफ़र की, क्या मेहनत की। बहुत मेहनत करने के बाद में एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बोलते प्रोफेसर को ये तो बोल दूंगा यार, कोशिश की, एक ही हुआ सर, दूसरा नहीं हुआ, आप बता दो, ये मैं बोल दूंगा। तो वही प्रोफेसर का नेक्स्ट लेक्चर था, तो दिस गाय इज़ वेटिंग कि प्रोफेसर वो पूछेंगे, बोलेंगे, सब लोग अपना इसका सॉल्यूशंस बताओ। प्रोफेसर अपने ही धुन में अपने ही कुछ सिखाए जा रहे हैं, दूसरा सिखाए जा रहे हैं, लेक्चर ख़त्म हो गया। तो इसने बोला सर यार आपने लास्ट टाइम प्रॉब्लम दिए थे, वो पूछो तो सही, होमवर्क दिया था। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि भाई साहब, दोस 2 प्रॉब्लम्स का आज तक सल्यूशन ही नहीं मिला है। कितनों ने, बड़े मैथमेटिशियंस ने, छोटे मैथमेटिशियंस ने, किसी ने भी मेहनत की है, इसका सल्यूशन आज तक मिला ही नहीं है। बोला नहीं सर, इसका सल्यूशन तो मिला, देखो 4 पेज भर के मैं ये लिख के लाया हूँ, मैंने ये प्रोफेसर का ये क्लॉज रेफर किया, ये फॉर्मूला रेफर किया, ये सब मैच करते हैं ना, तो ये सॉल्व हो जाता है। एक ही हुआ सर, दूसरा हुआ नहीं। वो बेचारा डर रहा है, शर्मा रहा है, और वो प्रोफेसर बोले कमाल है, ये तो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स थे, तेरे से सॉल्व कैसे हो गया। बंदा सो रहा था, उसको मालूम ही नहीं, उसने सुना ही नहीं था, देयर वाज नो सीड ऑफ अ नेगेटिव थिंग इन हिज माइंड कि दिस इज नॉट पॉसिबल। जितनों ने वो प्रॉब्लम्स देखा है, सबको ये मालूम है कि ये पॉसिबल है नहीं। करेक्ट। तो उन लोग से पॉसिबल हुआ नहीं। तो ये वाला कोलंबिया में इट सीम्स उधर के आर्काइव में ये 4
आंसर शीट्स इसने जो सॉल्व किए वो रखे हुए हैं फॉर पीपल टू रेफर. दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी. So यहाँ पर again I would want the interaction of the viewers. आपके सिचुएशन, आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए थे जहाँ पे आपको लगा which is impossible, which you made it possible, which exactly also happens to be the theme of Bola Bharti, just common man doing the uncommon things. Same thing, the impossible task that you actually took it as a challenge और आपने उसको possible कर दिखाया. Please let us know in the comment section and as we continue our conversation with Manish sir. इस दरमियान मैं आपको एक पर्सनल आप रियल लाइफ एक इंसिडेंट बोले, सो आई ऑल्सो वांट टू शेयर. कल मेरा फ्रेंड है, ही इज़ इन नेदरलैंड्स. उसने एक मैसेज कहा. सो ही सेड लास्ट वीक ही वाज इन सम मिडिल ईस्ट कंट्री और वहाँ पे उनका एयरपोर्ट में कुछ तो लकी ड्रॉ होता है, ठीक है. तो सम 5,000 उधर की करेंसी में ये ट्रैवलर्स का होता है लकी ड्रॉ. तो ही गॉट अबाउट 25 or 50 lakhs Indian rupees. Wow. But I remember him जब ये इंडिया में था, बॉम्बे में था, मुंबई में, हर हफ्ते वो जब भी कॉलेज में, ही वॉज माई कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज में था तो अपना पॉकेट मनी से लॉटरी निकालने का. आई एम नॉट एडवाइजिंग भाई लॉटरी निकालो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो लॉटरी निकालने का ये उम्मीद के साथ कि उसको जैकपॉट मिले. वो ही विल नॉट सेटल फॉर, उसको तो एक आध बार 100 रुपया भी मिला वो बंदा कलेक्ट करने नहीं गया. मैं जैकपॉट जब तक नहीं मिलता है मैं तब तक कलेक्ट करने नहीं जाऊँगा, ये पकड़ के बैठा था. एंड फिर बाद में वो जॉब पे लगा तो सैलरी का एक पर्टिकुलर अमाउंट वो निकाल के रखता था, 1,000-2,000, कभी नहीं मिला उसको. एंड सडनली वो दिन उसने मैसेज किया, बोला देख भाई मिल गया मुझे, आई गॉट अबाउट सम 50 odd lakhs समथिंग लाइक दैट. अगर आप प्रैक्टिकली ये सब कैलकुलेट करने जाओगे तो उसने 10-12 लाख तो उसने गलाया रहेगा. बट देन नाउ ही इज, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज नॉट द लॉटरी एस्पेक्ट. पॉइंट टू बी हाईलाइटेड इज द लक एस्पेक्ट. बोला ब्रो आई हैव बिकम लकी. ओके, तो ये तो भाई आई नो हिम फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10, 15, 20 years. 20 साल बाद बंदा लकी हो गया एज पर हिज टर्म्स. ओके, देयर आर पीपल जो आप वीडियो में देखते हो, इसको 10 करोड़ मिल गया, उसको नॉट अबाउट KBC या समथिंग, लॉटरी की बात कर रहे हैं. सो पॉइंट इज, वो कोई एक आध बार टिकट निकाल भी ले लेते हैं, वो मिल जाते हैं उनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए. सो माई क्वेश्चन इज, वाई इज इट दैट सम पीपल आर लकी, वाई इज इट दैट सम पीपल आर अनलकी? आई स्टिल नो अदर पीपल जो आज भी लॉटरी के बाहर जाओगे तो अरे आज तो किस्मत चमकेगी, सेम डायलॉग आपको अगले हफ्ते भी मिलेगा, उसके आने वाले अगले हफ्ते भी कोशिश करते ही रहेगा, करते रहेंगे. सी एज फार एज लॉटरीज गो, तो आपका कर्म बोलो, कुंडली में बोलो, टुडे इज योर सुपर लकी डे, ये हो सकता है. बट लॉटरी आउट ऑफ द लैक्स ऑफ टिकट्स विच आर प्रिंटेड, मिलियंस ऑफ द टिकट्स विच आर प्रिंटेड, एक को जैकपॉट लगेगा. करेक्ट, ठीक है, रैंडमली किसको लग सकता है, ठीक है. बट यूजुअली सब लोग जो बोले कि यार ये जो काम करता है, जिधर हाथ डालता है बंदा उधर मस्त चलता है, ये क्या करता है. सो व्हाट इज बिहाइंड दैट? यू सी पीपल्स सक्सेस अदर देन द लॉटरी एस्पेक्ट. आई एम सॉरी, वो बंदा जो करता है उसमें उसको लॉटरी लग जाती है, उसमें वो मस्त उसका सक्सेस मिल जाता है. दूसरा अगर मेहनत करता है उसको नहीं मिलता है. करेक्ट. तो जिसका वो लक देखे हैं, उसने पीछे हिस्टोरिकली कितनी मेहनत की है, कितने बार सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है, सीखा है और फिर आगे बढ़ा है. ऐसे तो उसके कितने साइकिल हो गए रहेंगे. फिर जाकर के उसको प्रैक्टिस हो गई, उसको लर्निंग हो गई, भाई ऐसा ऐसा करता हूँ तो ऐसे ऐसे होता है. सो ही इज प्रोबेबली टेकिंग द राइट डिसीजंस. करेक्ट. ओके, तो अ पर्सन इज लकी because he has worked so much, because he's learned so much, he's done the right things in his life, and that is why he's lucky, and whatever he does comes fruitful. Correct. Whereas the other guy would try something, कोई अगर कैरेक्टर है, उसने कुछ कोशिश की, नहीं चला, ये मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये कभी चलता नहीं है करके, Lord Almighty will say तथास्तु to him,
कि उसका नहीं चलना है तो नहीं चलने का। बट जो लकी बंदा है वो उसको गड़बड़ी हो गई, वो सीखेगा कि ऐसे क्यों हुआ। He will learn from that and try something better next time. So he's starting with experience and the knowledge base. That is why he is successful. So it's not a lucky kind of a thing, sort of like, I believe. अगर जो बंदा नहीं सक्सेसफुल होता है उसके लिए एक स्टेटमेंट है, कल के फंडे से आज अगर आपका दिन अच्छा नहीं हुआ तो सेम फंडा आज अप्लाई करोगे, कल थोड़ी सुधर जाने वाला है। करेक्ट। तो चेंज योर फंडास टुडे, डू समथिंग डिफरेंट, मतलब इट इज लर्निंग फ्रॉम योर यस्टरडेज थिंग, डू समथिंग डिफरेंट एंड मूव अहेड। probably you will keep on learning and someday you will succeed, which will take care of all these wrongdoings of your life. Today you learn from yesterday's mistakes for a brighter and a positive tomorrow. Correct. अब मैं जब इस बंदे की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त की, फर्ज करो 50 लाख मिल भी गया, 50 लाख का ही कुछ अमाउंट उसको मिला है। अब वो मैं इमीडिएटली एज अ फ्रेंड मैंने पूछा ब्रो क्या करने वाला है, वो बोले जो कर्जा वर्जा वो कुछ तो फॉर सम रीज़न हाउसिंग लोन कुछ लिया था जो पेड करेगा, और फिर बाद में बाकी का वो बोले कि वो कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, वो कुछ एक फ्लैट खरीद रहा है जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा पैसा डाल के, तो उसका पैसा ख़त्म। ओके, अब एक बार जब उसका ये जो 50 लाख अपने लिए लग रहा है वाह 50 लाख, बट देन उसके लिए 50 लाख आया गया पता नहीं। ओके, अगेन ही विल बी इन सर्च ऑफ कंटेंट। वापस से मैं उसके हिसाब से 50 लाख मिला ना, बंदा खुश। अब वो एक बार उसका 50 लाख का एड्रेस मिल जाएगा भाई इधर इधर, फिर से वो राह पे चल पड़ेगा, फिर से मैं अपनी कंटेंट को कैसे ढूंढूं, उसके हिसाब से खुशियाँ, अपने खुशियों का रास्ता कैसे खोज निकालूं। सो जर्मिनेटिंग फ्रॉम दैट, लेट मी आस्क यू माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके अभी तक का जो बोले आपने, और जो बहुत सारे फिलोसोफर्स बोलते हैं, लेकिन जो अपने पास है उसी में खुश रहे, ये सब अग्री, और इसमें कोई ऐसा चैलेंजिंग या डिबेटेबल नहीं है। बॉटम लाइन क्वेश्चन इज, कैन अ पर्सन बी कंटेंट थ्रू आउट हिज लाइफ? क्या एक इंसान जीवन भर संतुष्ट रह सकता है क्या? इसमें 4-5 एंगल्स दिमाग में आते हैं। लेट मी से अ स्टोरी। पता नहीं आपकी शक्ल देख के मुझे आज इतनी स्टोरीज क्यों याद आती है। एक राजा है, वो उसके मिनिस्टर के साथ में रोज इवनिंग को, लेट इवनिंग को, रात को घुड़सवारी करके वो गांव में घूमता है और देखता है मेरी प्रजा सब सुखी है, शांति में है, सब मेरे राज्य में ठीक ठाक काम चल रहा है, ऐसे वो रोज रिव्यू करता है। तो उसमें से उसको एक बेचारा गरीब बड़ा बंदा दिखता है, ही इज़ हैप्पी है, उसके घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, ये जब भी घूमता है तभी अंदर वो लोग हंसी मजाक से बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं, कभी ये भोजन के बाद में बाहर बैठा है, कभी अंदर है, बट दे सीम टू बी अ वेरी कंटेंट फैमिली, के ये सुखी है। राजा बोले यार इतना सुखी तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो पूरा रात चलाता हूँ, ये बंदा साला सुखी कैसे है, मतलब अच्छा है सुखी है। तो उसने मिनिस्टर को पूछा कि ये क्या फंडा है इसका। बोलता है आपको डिफरेंट साइड दिखाऊं। मिनिस्टर बोलता है हाँ आई वांट टू लर्न। तो ठीक है, तो फिर वापस नेक्स्ट डे गए तो ये विलेजर कुछ तो बाहर ढूंढ रहा है। राजा देखे क्या, सब थोड़े दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड डे गए, थर्ड डे गए, फोर्थ डे गए, वो बंदा बाहर कुछ ढूंढ रहा है, ढूंढे जा रहा है। फिर समझ में पड़ा उसके घर के अंदर बातचीतें नहीं हो रही है, दे आर नॉट लाफिंग, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, सब अंदर ऐसे नहीं सैड माहौल है बट सीरियस माहौल है, और ये बंदा बाहर कुछ तो ढूंढे जा रहा है। फिर ऐसे रोज चक्कर मारे, महीना भर हो गया, फिर देखे ये ढूंढना बंद कर दिया और दुखी होके बैठा है। राजा बोले इसको क्या हो गया, ये तो बड़ी सुखी फैमिली थी, शांति प्रिय फैमिली थी, ये लोग को हुआ क्या। तो मिनिस्टर ने बोला मैंने है ना इसके घर के आगे पीछे गोल्ड कॉइन्स बिछा दिए, फेंक दिए, छुपा दिए। अच्छा, तो बोलते वो ढूंढना शुरू किया, उसको 1-2 बार दिख गए तो उसने ढूंढना शुरू किया, उसको मिले। तो राजा बोलता है इसमें इसको तो और मजा आ जाना चाहिए, तो और सुखी हो जाना चाहिए, इसको तो गोल्ड कॉइन्स मिले, तो ये दुखी कैसे हो गया।
तो मिनिस्टर बोला मैंने है ना उसको 99 कॉइन्स डाले हैं। राजा बोले तो उसके लिए तो 99 इज Huge, सुपर, कि मतलब बहुत हो गया। तो बोलते देखो ये ह्यूमन मेंटालिटी है, उसको वो 100th चाहिए, उसको ऐसा लग रहा है कि जिसी ने गिराया है ना वो 100 कॉइन्स तो होंगे, उसको 99 की वैल्यू दिल पे नहीं लगी, उसको दिल पे वो एक मिसिंग कॉइन लग गया, तो बेचारे दुखी हो गए करके। ठीक है, सो आपको कंटेंट होना है, विदाउट गोल्ड कॉइन्स भी हो सकते हो, कंटेंट होना है 99 से भी आराम से हो सकते हो, और नहीं होना है तो एक मिसिंग कॉइन में भी दुखी हो सकते हो। इसका क्या कोई इलाज कर सकता है? करेक्ट। द ट्रबल और तकलीफ और नॉन कंटेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एक्सपेक्टेशन कुछ है बट रियलिटी कुछ है। लॉटरी मेरे को लगने ही वाली है, रियलिटी इज के नहीं लगी तो दुखी हो गया। उम्मीद और सच्चाई, हाँ, हकीकत हकीकत। के बीच का जो डिस्टेंस है, फासला, गैप है, वो तकलीफ है। ठीक है, करेक्ट। ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा इज टू बी कंटेंट एंड बी हैप्पी अप देयर, डोंट कैरी द बर्डन्स। मतलब जो मगज का बोझ होता है ना उसको निकाल डालो। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? मतलब एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। क्या बात, क्या बात। कि नहीं पसंद आया, गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ अपने दिमाग में क्यों रखो, हट किया या तो माफ कर भाई, मेरी गड़बड़ी हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ भाई, तो शांति हो जाती है। करेक्ट। दूसरे किसी के लिए नहीं, भी इकोसिस्टम में कुछ फर्क नहीं पड़ना है, दुनिया जैसी चलती है वैसी ही चलेगी, बट आपका बर्डन निकल जाएगा। आई नो। तो इट डजेंट मीन कि आपने किसी की हानि कर दी होवे, गलत काम कर दिया तो उसको ढूंढ के पैर पकड़ के आओ, माफी मांगो, रो दो। इट इज नॉट नेसेसरीली दैट। आप अपने खुद के मगज में से निकाला, यार मैंने गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, तो योर हाफ योर बर्डन इज गॉन। कभी वो बंदा बंदी सामने अगर मिल जावे, दिख जावे, योर बॉडी लैंग्वेज इट सेल्फ विल बी डिफरेंट। यू विल नॉट बी लाइक अकड़ेला के वॉट एवर करके, करेक्ट। यू विल बी मच मोर हम्बल इन फ्रंट ऑफ देम। तो इट वर्क्स लाइक तो ये और एक एस्पेक्ट होता है कि अपना मगज का बोझ निकाल डालो भाई, फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली यू गॉट टू सर्च फॉर योर हैप्पीनेस, योर ओन सेल्फ, विद इन योर सेल्फ। मैं आइसक्रीम खाऊंगा तब भी मेरे को आनंद होगा, मतलब ये हुआ कि आइसक्रीम नहीं खाई तो आनंद नहीं होगा, तो ये गड़बड़ है ना, तो डिपेंडेंसी बाहर हो गई। कबीर दास जी का एकदम मॉडर्न दोहा याद आ रहा है, बोलूं? अरे प्लीज बोलो, प्लीज। गूगल खोजे, याहू खोजे और खोजे बिंग, कहत कबीर सुनो भाई साधु, यू गॉट टू सर्च विद इन। क्या बात, क्या बात। कि सुखी दुखी जो कुछ है आप अपने में ढूंढ लो भाई, बाहर किधर ढूंढना नहीं है। करेक्ट। ठीक है, सो बी कंटेंट इज टू ऑल्सो बी इन एंड अराउंड पीपल हु आर बेटर देन यू। आपसे ज़्यादा सुखी हो, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, मोर इम्पोर्टेंटली नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियली। नॉट नेसेसरी फाइनेंशियली, इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट, Correct. कि वो आपसे नॉलेजेबल है तो यू विल लर्न। ठीक है, हिंदी मूवी का एक पुराना गाना याद आ रहा है, मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। दिलीप साहब का वो गोपी मूवी का है, करेक्ट। 100 गधों के बीच में एक घोड़ा है तो वो गधों के माफिक ही बिहेव करेगा ना, और नोबडी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि भाई ये घोड़ा है। ठीक है, सो इट इज बेटर टू मूव अवे फ्रॉम द गधास and be around with the ghodas who are champion ghodas, so the life of that particular ghoda will improve. Simple है। So भगवत गीता में चैप्टर 16 if I'm not mistaken, पहले 3 पैराग्राफ जो है कड़का कड़क वर्ड्स दिए हैं what to do to live your life nicely। ठीक है, overall holistic, but there are just words. The very first of that is fearlessness, कि जो कुछ करो बिंदास करो, गड़बड़ गलत काम मत करो। सो ऑफ कोर्स देयर आर बी जेनरस, बी राइटियस, बी फेथफुल, बी ग्रेटफुल, देयर आर लॉट ऑफ सच थिंग्स। उसमें द वेरी फर्स्ट वर्ड
इज बी fearless. Fearless. जो कुछ करना है Neither- बिंदास neither, करो. okay. डर डर के अच्छा काम भी करोगे ना तो भी इट डजंट गिव अ होलिस्टिक फील. ओके, इज द भगवत गीता देयर वी शुड फॉलो. मनीष जी देखो, ये जो भी अब तक जो आपने बोला है, ये मेरे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबके आम जिंदगी में चल ही रहा है. बट देन अगेन, जैसे आपने बहुत बाखूबी तरीके से बोला कि देखने का नज़रिया, मे बी आज तक हमने, एटलीस्ट मैंने वो उस नज़रिए से नहीं देखा था. सो यू हैव, सो टू स्पीक, गिवन अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द वे आई लुक एट लाइफ, एंड आई विल बी लुकिंग एट लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक है ना. अब अगेन मे बी it's nothing to make anyone feel bad about it, but my only concern is ये जो भी हम बोल रहे हैं, हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एसी चालू है, आराम से कुर्सी पे बैठे हैं. इट्स ईजियर फॉर एनीवन टू, नॉट यू सर, इट्स ईजियर फॉर एनीवन टू. आप सोशल मीडिया चालू करो, व्हाट्सएप चालू करो, ज्ञान फिलोसफी ऑफ लाइफ चालू करो, चलो जाए. एंड टू एंड. इट्स ईजी, बट हाउ मच ऑफ इट इज एप्लीकेबल इन रियल लाइफ? See, everything is applicable on how you take it. Correct. No, just imagine that our existence, our life is a game. We began our discussion with a Game. simulation of a game kind of a thing. Suppose ये IPL चल रहा है. Suppose we are in a playground. Okay, और अपन IPL खेल रहे हैं. ठीक है, सीजन है. Every Indian knows about cricket. Okay, IPL. तो IPL पे पहुंचने के लिए वो प्लेयर को क्या सब करना पड़ा रहेगा, प्ले के बीच में क्या सब करता है, प्ले के इंटरवल्स में क्या सब होता है, और प्ले खत्म होने के बाद क्या होता है. इफ यू ब्रेक ऑल दीज थिंग्स अप, व्हेन द किड इज स्मॉल, वो गली क्रिकेट खेलेगा. तो उसके दोस्तों को, नेबर्स को, मम्मी पापा को मालूम पड़ेगा यार ये मेरा बंदा ये मस्त क्रिकेट खेल लेता है. ठीक है, तो पापा ने स्पॉन्सर किया एक क्लासेस ज्वाइन कर. ठीक है, क्रिकेट का क्लासेस ज्वाइन कर. तो किसी का सपोर्ट मिला, पैसा मांगता है, टाइम मांगता है. स्कूल ने उसको लास्ट लेक्चर ऑफ किया, चल लैंग्वेज नहीं पढ़ना, तू तेरे क्रिकेट प्रैक्टिस कर, क्योंकि बंदा अच्छा खेल लेता है. ये बच्चे के फ्रेंड लोग ने उसको इतना पिदाया, गंदे गंदे बॉल फेंके, फिर भी इसने डक किया, तो जाके चैंपियन वाला प्लेयर भी बन गया. ठीक है, उसने गली क्रिकेट से लेके स्कूल में खेला, इंटर स्कूल खेला, इंटर कॉलेज खेला, इंटर स्टेट खेला, नेशनल लेवल तक पहुंच गया. क्योंकि वो इतना रगड़ा, उसके पापा ने सपोर्ट किया था, उसके फ्रेंड लोगों ने उसको पिला डाला, उसके मम्मी ने उसको अच्छा खाना खिला डाला था, उसके कोच ने इस पे कितनी मेहनत की थी, सबका पार्टिसिपेशन था, सबका इनपुट्स था, तभी जा कर के ये IPL मैच में पहुंच गया. उधर पहुंचते पहुंचते भी उसको एक अलग कोच था, उसको न्यूट्रिशनिस्ट एक कोच होएगा, एक फिजिकल फिटनेस कोच होएगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक लैंग्वेज ट्रेनर होएगा कि बेटा जीत जाएगा तो कुछ बोलना पड़ेगा, यू कांट अफोर्ड टू फंबल देयर, देयर बी बॉडी पोस्चर के लिए देयर बी लॉट ऑफ पीपल टू गिव ट्रेनिंग इन सर्टन एस्पेक्ट्स. अभी इसमें जो एक्चुअल कोच इसका है, और ये बंदा बोले कि भाई सर मैं तो हर बॉल पे छक्का मारना चाहता हूँ, मेरे छक्के बहुत जाते हैं, पर मेरे हर बॉल में मेरे को ये प्रैक्टिस कराओ. कोच बोलेगा ग्राउंड को 5 चक्कर भाग क्या, बोलता नहीं मेरे को ये प्रैक्टिस कराओ. तो कोच बोलेगा अभी 10 भाग. तो क्या करेगा, ये सरेंडर तो करना पड़ेगा. कोच महाशय ने बोला अभी कोच मानो, गुरु मानो, भगवान मानो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गेम ऑफ लाइफ. तो उसको कंप्लीट सरेंडर कि भाई इन्होंने बोला समर्पण ये फॉलो करना पड़ेगा. तो बेचारा 10 इसको राउंड भागना पड़ेगा. भले इधर के मसल उसके बन रहे, उसको तो छक्का मारने का, परंतु ये उसको करना पड़ेगा. ठीक है, ये सब करने के बाद में वो पिच में पहुंच जाएगा, ग्राउंड में पहुंच गया. इसका काम क्या बनता है, टू प्ले द गेम मस्त. उसको गेम बहुत बेहतरीन खेलनी है, उसको हर बॉल पे आवे उसको छक्का मारना है, हो सके उतना मैक्सिमम रन लेना है. सपोज वो बॉलिंग में है तो हर बॉल जो फेंके सामने वाले की विकेट लेनी है. फील्डिंग में है, जो बॉल उसके वहाँ पे आवे उसको रन रोकना है.
ऊपर से आवे तो कैच पकड़ के सामने वाले को आउट करना है। अगर विकेट कीपर है तो उसको ऐसे ध्यान रख के हर बॉल में ही शुड बी रेडी टू कैच एंड प्ले द गेम वेल। ये उसका काम पड़ता है। करेक्ट, धर्म बोलो, फर्ज बोलो, जो बोलो वो बोलो, दैट इज हिज टास्क टू डू दैट इन द गेम। करेक्ट, ओके, देयर इज नो वे आउट। ही कांट अफोर्ड टू से कि मैंने कल बहुत खा लिया था, फिजिकली फिट तो हूँ, बहुत एक्सरसाइज की है पिछले 10 सालों में, बहुत मेहनत की है, बट कल गड़बड़ वाला खा लिया और पेट साफ नहीं हुआ है, तो आज मैं फील्डिंग नहीं करूँगा। डजंट वर्क दैट वे। कोच उसको बुलाएगा, लाफा मारेगा, फिर भेजेगा, ठीक है, या तो रिप्लेस कर डालेगा। रिप्लेस, हैं, करेक्ट, और सपोज ये बैटिंग में है, उसने डक किया, गुरुजी आई एम सॉरी, ए भगवान आई एम सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। दूसरे में छक्का मारा, फिर जाएगा ग्राउंड के एंड में, गुरुजी भगवान मैंने अच्छा काम किया ना, मैंने अच्छा छक्का मारा ना, हैं थैंक यू। वो गुरुजी भगवान फिर उसको बुलाएंगे, फिर उसको लाफा मारेंगे, जाके गेम खेलना बेटा, हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट मी, यू हैव लिमिटेड टाइम इन दिस गेम, इन दिस एग्जिस्टेंस, ब्लडी वेल प्ले, हैं, तगड़ा खेल बेटा, फिर अपन एंड में मिलेंगे, चलेगा। तो उसका काम बनता है उधर मस्त खेले, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं, सब मस्त खेलने का मजा करना आना चाहिए उसको, अपने टीम के लिए अवार्ड जीतना चाहिए, पब्लिक जो बैठे लिए उसको मजा करना चाहिए, जो टेलीविजन में देख रहा है, ऑल ऑफ देम शुड फील एक्साइटेड कि ये मेरा हीरो आया करके, ठीक है। इसको अपने पुराने हिंदी शब्दों में, संस्कृत में है, अपने हिंदी संस्कृति में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके, द होल थिंग कैन बी ब्रोकन अप इनटू दीज 4 थिंग्स। हैं, दे आर प्लेइंग फॉर दैट अवार्ड इज अर्थ, द बेसिक प्लेजर, द बेसिक रिवॉर्ड ऑफ द टास्क विच ही इज डूइंग इज अर्थ। वो अर्थ को अटैच नहीं, एंड ऑफ द मैच में एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ठीक है। तो जो हार गई वो रो धो करके थोड़ी बैठेगी, मतलब खेलना तो उसको मस्ती है, एंड में तो सबको मजा आना चाहिए, तो देयर टारगेट इज फॉर दैट ट्रॉफी। मिली तो अच्छा है, नहीं मिली तो भी अच्छा है करके, ठीक है। तो कृष्णा का एक स्टैंडर्ड डायलॉग, मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ द भगवद गीता इज कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि भाई यू हैव टू वर्क फॉर इट, डोंट गेट अटैच्ड टू दैट ट्रॉफी, ठीक है। ये काम है, काम हुआ इज प्लेजर, overall pleasure for your own self, for the guy who's playing that match, for his team, कि हाँ ये बंदा क्रीज में आया, ये अभी मस्त 100 बनाएगा, हैं। पब्लिक जो देख रही है, दे शुड ऑल्सो गेट एक्साइटेड, ये क्रीज में आया अभी तो मजा आएगा। टीवी में देखने वाले बोले मजा आएगा, उसके फ्रेंड लोग घर पे बैठ के देख रहे मजा आएगा, अपना बंदा है, तो everyone should enjoy that particular thing, that this guy in his life, in the match, is going to play well and has played well, and ultimately when the match completes they all go back, sort of दोनों टीम सामने सामने आती है, एक दूसरे के गले मिले, हैंडशेक करे और पवेलियन में वापस चले जावे, ठीक है। अभी इसमें धर्म रह गया, ओके, 4 आइटम थे, तो इमेजिन देयर इज वन कैरेक्टर हु इज वेयरिंग लाउजी लूज ट्राउजर, उसने बॉल को डक किया, हैं, एक्सट्रीम केस है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैरेलल। उसका पॉकेट ऐसा एक्सटर्नल टाइप है, वो बॉल उड़ा, उसने पैंट ऐसा किया, टच नहीं किया बॉल को, बॉल उसके पॉकेट में घुसा, ये भागा ठीक है, जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे, ये 2 रन भाग लिए, और बॉल उसके पैंट में, उसने बॉल को टच नहीं किया, उसने अपने टीम को जीता डाला, पब्लिक को देख के इसकी मजा आई, तो इट इज हैप्पी एवरीवेयर, बट इट्स नॉट राइट ऑल्सो ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो इट इज कॉमन सेंस कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, तो ये हो गया धर्म। तो रूल्स आर मेड व्हेन समथिंग इज नॉट फॉलोड, कि कुछ गड़बड़ी हो गई तब जाके रूल बना, ऐसा कोई तब तक रूल नहीं होएगा कि पैंट खोल के पॉकेट में डाल के नहीं भाग सकते हो, क्योंकि कॉमन सेंस ऐसा नहीं हो सकता भाई, पकड़ना अलाउड नहीं है, पर ये क्या सीन है करके, ठीक है। तो धर्म इज व्हाट इज कॉमन सेंस, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ये जो खुद लेके भाग रहे हैं उसको भी मालूम है तो गड़बड़ी, पर मैं मजा करवा रहा हूँ, मैं मेरी टीम के लिए जीत रहा हूँ, मैं ट्रॉफी लेकर के जा रहा हूँ, तो दूसरे सब पैरामीटर टिक है, खाली एक गड़बड़ी है वो चलता है, ऐसा नहीं चलता है। करने तो
पूरा करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस भी है, कॉमन सेंस भी फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, अभी उसने एक मैच खेली, दूसरी मैच खेली, तीसरी मैच खेली, बाय दैट टाइम उसको पूरा समझ गया कि मेरा गुड पॉइंट्स वीक पॉइंट्स ये है, मेरे टीम के गुड पॉइंट्स वीक पॉइंट्स ये है। ये बंदे के पास में बॉल जा रहा है पर ये बेचारा भाग नहीं सकता इतना, तो मेरे को भाग के वो बॉल अटकाना पड़ेगा बिकॉज उसका वो वीकनेस है। इसको मालूम है कि अभी मैं बॉल किसको बॉलिंग करने वाला हूँ और सामने वाला ये जगह में हर वक्त छक्का मारता है, मैं उसको ऐसा बॉल दूं कि उधर नहीं मारे। ही नीड्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड his own team, the others team also. How will he behave with the other humans on the field? Aware of the situations. Aware of the situation. कि धूप है, पसीना हो रहा है, ये ग्राउंड गीला करके गए हैं तो ये पिच बाउंस होएगी नहीं होएगी, हवा ऐसी चल रही है, बॉल ऐसा आ रहा है, उसको आगे पीछे का एनवायरनमेंट का सब पता होना चाहिए। सो ये सब व्हेन ही लर्न्स ऑन फील्ड, ये पढ़ के नहीं आ सकता, ये ऑन फील्ड ही उसका एक्सपीरियंस से सीखेगा तो जाकर के वो चैम्पियन हो जाएगा। ऐसे खेल खेल के चैम्पियन हो जाएगा। अभी हिंदी के 4 शब्द तो बोले, अंग्रेजी के 4 शब्द बोलता हूँ। ये सिंपल है, सुनने में भारी भरकम है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ओके, फिजिकली फिट होए, फिजियोलॉजी होए, मेंटली फिट होना चाहिए कि मेरी बीवी उधर बैठी है तो ये खेलते खेलते ऐसे करे, इट डजंट वर्क। इसके साथ में मेरा लोचा है करके, इफ शी इज देयर टू सी माई गेम ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ऐसे नहीं चले। गेम है तो भाई पूरा फोकस करके गेम खेलना पड़ेगा, उसको चॉइस नहीं है। इकोलॉजी, आगे पीछे का हवामान वातावरण क्या कैसा है, ही नीड्स टू नो दैट फॉर अ गुड गेम आउट देयर। एंड सोशियोलॉजी, मेरा टीम मेंबर कैसा है, सामने वाले का टीम मेंबर कैसा, किसके क्या गुड पॉइंट्स वीक पॉइंट्स है, ये सब कैटर करके वो टॉप प्लेयर बन सकता है। एक मैच में टॉप प्लेयर हुआ, नेक्स्ट मैच में टॉप प्लेयर, खेल खेल के कितना खेलेगा। सो व्हेन ही रिटायर्स ही गोज एंड सिट्स अलोंग विथ दी अदर कोचेस। ओके, कोच बोले थे पहले उसको, गुरु बोले थे उसको, भगवान बोले थे, हूएवर इज नॉट इन दिस लाइफ का मैच, वो पेवेलियन में है, बाहर है, उधर जाके ये खुद बैठ गया। तो फिर देखते हैं आगे पीछे तो ये मेरे सब गुरु लोग हैं। सो ही इज़ पार्ट ऑफ दैट गुरु, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ऑफ द गॉड्स देयर प्रोबेबली हैं। तो उसको गेम से मुक्ति मिल गई। नाउ ही डजंट हैव टू वरी अबाउट कि मैंने कल खतरनाक खा डाला था, मैं भाग नहीं सकता हूँ। उसको अभी वो चिंता नहीं है, वो उसको गेम से मुक्ति मिल गई। फिर भी ही इज़ इन्वॉल्व इन द गेम। टिल द टाइम somebody is involved in that life, in the game of life, उसको मोक्ष नहीं है। जब भी उसका पूरा हो गया, मैंने बहुत खेल लिया, बहुत खिला लिया, मैंने बहुतों को ट्रेनिंग दे दी, मैंने सब सीख लिया, सिखा लिया, then when he is out of the stadium, then he is not worried about the cricket match at all. तभी जाकर के उसका मोक्ष हो गया, डिटैचमेंट। ठीक है। तो ये दिस इज सिंपली पुट विद द एनालॉजी ऑफ क्रिकेट। Now when people say कि we are one consciousness, बोलने को सिंपल है बट ये ऐसे को कैसे बोल सके कि भाई माई लाइफ माई सोल इज एज गुड एज समबडी एल्सेज लाइफ एंड एल्सेज सोल। क्रिकेट का ही देखे तो जब भी ये सब प्लेयर्स इवनिंग को डिनर करते हैं, इवनिंग को पार्टी कर दिए, तभी कैन यू रियली आइडेंटिफाई दैट ये है, ये वो है। सभी यूनिफॉर्म में नहीं है, इट इज अ बंच ऑफ क्रिकेटर्स टुगेदर। ओके, तभी क्रिकेट इज मोर इम्पॉर्टेंट than the individual souls out there, ठीक है। सो प्रैक्टिकली देखो लाइफ कैसे जिएंगे, ये सब भारी आइटम है। अपने लाइफ को क्रिकेट फील्ड में डालो कि मेरा काम इधर मस्त काम करना है। क्रिकेट फील्ड में काम क्या करना है, फील्डिंग में वो तो मेरे को बेस्ट फील्डिंग करनी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मेरे लिए, मेरे टीम के लिए, गेम के लिए अच्छा नहीं है। When you learn that much, when you apply that much to your life, I think you are sorted. अब मेरे पास है ना मनीष जी, अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं या फिर आपको नवाजूं, saying that with each passing question, with each passing answer, my outlook keeps on. I keep on confusing. Changing. Sorry. नहीं confusing नहीं है. My outlook towards life keep on changing, and for a very positive reason. Okay. अब जो आपने
एनालॉजी दिया था फॉर IPL एंड लाइफ, विच इज आई कैन बैंग ऑन. सो एटलीस्ट इतना तो मैं बोल सकता हूँ सिंग दैट देखो, मैं ऐसा इंसान हूँ जो सुख नहीं बोलूँगा, हैप्पीनेस, खुशी की खोज में निकल पड़ा था टिल द टाइम आई मेट यू. क्या बात है. I'll put it that way. Like, if you see my mobile, you will get to know that, I'm a part of at least 7 to 8 groups. जहाँ पे है कोई लोग जो सेल्फ कन्फेस्ड लाइफ कोच हैं. Oh, really? वो मुझे बताते रहते हैं, आज ये करो, आज वो करो. अरे मैंने कहा कि अरे मेरा मूड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कोच तू है या मैं है. दैट इमीडिएटली कम्स अ क्वेश्चन. फिर मैंने कहा चलो यार पैसा भरा है तो भाई तू ही कोच है. So, but then now I understand, saying that, it's like happiness is what Comes from within. it comes from within, जैसा आपने, you have touched my life. I can assure you that. I can tell you that. I hope so. Thank you. Yeah. So there are a lot of people, youngsters basically, watching this. Okay. ये एपिसोड जब भी शेयर होगा, okay, there will be a lot of elders also watching this. Okay. So my sincere request, okay, is आप उन बच्चों को क्या संदेशा देना चाहते हैं, ये जिनके लिए उनकी ज़िंदगी मोबाइल का वो डब्बा है, लैपटॉप है फॉर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग. वो इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग, एवरीबडी हु इज वर्किंग has to abide by that laptop. You call it daily grind or daily grind. हाँ. So, but then I have also seen people, children, okay, and also adults, जो मोबाइल के आगे जिंदगी देख ही नहीं रही है उनको. वर्चुअल लाइफ इज देयर रियल लाइफ. ओके, अब उधर आप रियलिटी चेक दे दो तो उनको वो एज अ कल्चर शॉक. आई विल गिव यू नाउ, लेट मी गिव एन एग्जांपल. एक 10 साल पहले या 15 साल पहले ये बोलो कि रोड नीचे है, ऊपर ट्रेन जाएगा, आप हंसोगे, हंसते थे. बट ऑब्वियसली, बट राइट नाउ इट्स अ पॉसिबिलिटी. इट इज़ अ रियलिटी. मेट्रो बन चुका है नाउ, इट्स अंडरग्राउंड मेट्रो है. सो वैसे अगर इन लोगों को अगर मोबाइल से निकाला जाए ना, या मोबाइल को इन लोगों से निकाला जाए, जल बिन मछली जैसा तड़फड़ डिफिकल्ट है. सो ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ तहे दिल से आपका ये आपने जो बोला है हर किसी तक पहुँचे. आई विल एंश्योर फ्रॉम माई साइड इट रीचेस टू एवरी सिंगल पर्सन whom I know possible. बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज, आप अपने शब्दों में कुछ हार्ड हिटिंग संदेशा दें विच विल मेक देम रियलाइज कि आई एम नॉट सेइंग मोबाइल को उठा के फेंको. नहीं यार, मोबाइल के आगे भी, मोबाइल के अलावा भी जिंदगी है. मोबाइल एसेंशियल है, नॉट नेसेसरीली मोबाइल, बट उनका जो वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं. हाँ. देखो, जनरेशंस इवॉल्व होते हैं, बट टू मच ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, इज पॉइजनस, इज पॉइजन. तो टू गेट समबडी ऑन ट्रैक हैज टू बी अ नी जर्क कि यू आर हियर फॉर व्हाट. मतलब ये मोबाइल में दिन, घंटे, हफ्ते, महीने निकालने के लिए हो के खाने के लिए हो के मूवी देखने के लिए हो, इज योर थिंग, आई गेस, राइट? सो शुक्राणु, यू अंडरस्टैंड? हाँ. सो जनता के लिए, आउट ऑफ हाउ मेनी, फॉर द पीपल हु डोंट, हाँ, नहीं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, शुक्राणु मीन्स स्पर्म्स. हाँ, स्पर्म. सो I don't know how to say this. नहीं, बोलो जो fact है. Let me give it a try. How many acts of love making are required to get a kid? Okay, how many crores, hundreds of crores of Shukranu need to be produced and existed for one soul to come into existence? Correct. एक बंदे को born होने के लिए there are so many tries, there are so many sperms. Out of that, one hits the egg and is probably born. And kids who are born, there are a lot of kids who unfortunately don't see more than 6 months. Correct. There is the calculation.
वो ये सब में से आप इस उम्र तक पहुंचे हो, आपकी उम्र 5 साल की है, 50 साल की है, 85 साल की है, डजेंट मैटर, आप ये सब 100 करोड़ शुक्राणुओं में से एक यहाँ तक पहुंचे हो. यू आर मेंट फॉर समथिंग and that something is what you have to find out. Okay, but you're not here to waste your time onto a mobile thing or just to work through the day and be unhappy and all of that. You are meant for something. So how to find that is whatever your task in hand. मंदिर में हो, मस्त प्रे करो. फ्रेंड के साथ में पार्टी मना रहे हो, मस्त पार्टी बनाओ. खाना खा रहे हो, मस्त चबा चबा के खाओ. एक्सरसाइज कर रहे हो, मस्त एक्सरसाइज करो. Give it your जो 100%. कुछ कर रहे हो बेस्ट करो. यू विल फाइंड योर ओन future, you will find your own doing what are you supposed to do, and you will proceed and be a happy person in life is what I can say to your audience. करेक्ट. एंड नहीं, ये तो आपने एक जेनरिक मैसेज दिया, बट देन लाइक यू नो ऐसे भी माँ बाप होते हैं, देयर आर बीन केसेस जहाँ पर बच्चों ने मम्मी डैडी से मोबाइल मांगा या फिर मम्मी डैडी ने बच्चों से मोबाइल छीना. एक तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं. देयर हैव बीन केसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल एक बच्चे ने आई थिंक suicide कर लिया. आई नॉट वांट टू गेट इनटू इट, बट देन ये अभी जहाँ इट बिकम्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. हे भगवान, उसने मेरा किडनी मांग लो दे दूंगा, मेरा मोबाइल नहीं दूंगा. लाइक यू नो, तो ऐसे माँ बाप ने क्या करना. आई एम नॉट अगेंस्ट मोबाइल कल्चर, बट देन फॉर दोज पेरेंट्स जो पोलाइटली समझा सके अपने बच्चों को, या फिर दोज चिल्ड्रन जो अपने माँ बाप को समझा सके, भाई लिसन, मोबाइल के आगे भी हम लोग हैं. सो हाउ इज इट दैट यू वांट टू डिलीवर दिस message across? See, ultimately, anything beyond limits is bad. Mobile essential है. Today it is part of life. Rather, it is part of the body also. Correct. कि भाई अपने को न्यूज़ से लेके, करंट इवेंट से लेके, पॉलिटिक्स बोलो, स्पोर्ट्स बोलो, जनरल नॉलेज बोलो, ज्ञान बोलो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट थिंग. इट इज़ एसेंशियल, बट टू मच ऑफ इट इज़ रॉन्ग. ईटिंग इज गुड, बट टू मच ईटिंग इज रॉन्ग. स्वीट्स अच्छी है, थोड़े खावे, इट गिव्स यू अ ग्लूकोज बूस्ट, you feel energetic, but too much of sweets is bad. So too much of anything is wrong, including a mobile and a laptop, including work and including eating and including gym and everything sort of. तो भी उसमें is one person's own doing to do to a certain limit and come out of it. ओशो रजनीश जैसे कहते थे कि इतना करो कि उसमें से इंटरेस्ट ही उड़ जावे. Excess. बट ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस हो भी जाते हो, भी उसमें कोई क्या कर सकता है. मे बी देयर कर्मा एंड देयर उनका ये टाइम का चैप्टर क्लोज हो गया तो हो गया. Possible. So before we wrap up this wonderful podcast, मैं personally I wanted to tell you this. If you check my LinkedIn profile, I'm a journalist, you know me. हाँ. तो अब आज आने से पहले I updated my LinkedIn profile. I said like, you know, journalist, podcast, host. ठीक है. Now I'll go home. I'll also add one more thing. Changed soul, courtesy, Mr. Manish Goyal. क्या बात है. थैंक यू सो मच. On that note, Manish ji, thank you so much. Thank you. It was really a pleasure. And for all the audiences out there, please request करूँगा, तहे दिल से प्लीज़ गिव योर कमेंट्स ऑन हाउ एग्जैक्टली आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा. And genuine comments. Okay, we are open for like, you know, negative, positive, जो भी है comments, and we will, I guarantee, I assure you, we will definitely work. We will try to improve on the feedback that you guys have given, and also if you know someone who you feel can be on the hot seat, like where Manish sir is sitting right now, so please let us know. We'll be more than happy to invite that particular person, and also एक दो line लिख देना saying that, you know, इनका ये achievement है, the common man doing the uncommon thing.
आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ हु एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल whom we are looking out for. And yeah, on that note, बोला भारतीय के entire team की तरफ से once again thank you so much, नमस्ते and जय हिंद, वंदे मातरम.